हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मार्च महीने का करंट अफेयर। और ये काफ़ी ज़्यादा करंट अफेयर है, तो वो सारे के सारे ऑनलाइन है। ठीक है, लगभग 200 से लेकर 300 के बीच करंट अफेयर होगा। इससे आपका एक भी नहीं छूटेगा, इतना तो मैं कंफर्म कर सकता हूँ। ठीक है, तो जो करंट अफेयर है उसको आराम से पढ़ते हैं और फिर इसको लास्ट में आप क्या कीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, हाल ही में वन तारा वन्य जीव बचाव केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये जामनगर गुजरात में खोला गया है। जामनगर गुजरात में खोला गया, किसके द्वारा खोला गया था? तो ये अंबानी के द्वारा खोला गया। समझ रहे हो, वन्य तारा वन्य जीव बचाव केंद्र, जामनगर गुजरात में। नेक्स्ट, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का फाइनल मुकाबला किन दो देशों के बीच में खेला जाएगा? जो चैंपियन ट्रॉफी है आईसीसी का, ये खेला जाएगा फाइनल भारत और न्यूजीलैंड के बीच में। क्लियर है। नेक्स्ट है, मार्च 2025 में भारत सरकार द्वारा किन दो सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया? मतलब ये सरकारी कंपनी है और इसको नवरत्न का दर्जा कब दिया जाता है? जब कोई कंपनी है जो 1000 करोड़ से ज़्यादा उसका टर्नओवर हो जाता है, मतलब उस कंपनी की वैल्यू अगर 1000 करोड़ हो गया तो नवरत्न कंपनी कहलाती है। तो जो सरकारी कंपनी उसका नाम है इंडियन रेलवे कैडेट एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, यानी कि IRCTC, जिससे आप टिकट बुक करते हो, है कि नहीं, वो कंपनी का है ये, मतलब सरकारी कंपनी है, उसको मतलब नवरत्न का दर्जा दिया गया। साथ में इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी कि IRFC, ये दोनों कंपनियों को क्या किया गया? नवरत्न का दर्जा दिया गया। क्लियर है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, पीएम मोदी ने किस राज्य में विंटर टूरिज्म प्रोग्राम में हिस्सा लिया? कौन सा टूरिज्म है? विंटर, ठंडे के मौसम में विंटर टूरिज्म प्रोग्राम। तो उत्तराखंड में, जनरली उत्तराखंड ये जानते हो कि बर्फीला इलाका, मतलब पानी से रिलेटेड है, थोड़ा सा ठंडा होना चाहिए, नॉर्थ में तो ठंडा होता भी है, तो ऐसे याद रख सकते हो कि विंटर टूरिज्म प्रोग्राम के लिए ज़्यादा प्रमोट करेंगे। समझ रहे हो। तो किसने करा? तो पीएम मोदी ने करा विंटर टूरिज्म प्रोग्राम। ये कहाँ? उत्तराखंड में करा ये। क्लियर है। हाल ही में कहा भारत का पहला विश्व शांति केंद्र, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपको कन्फर्म आएंगे। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र, इसका नाम क्या है? वर्ल्ड पीस सेंटर। अरे भारत में ऐसा पहले कभी नहीं बना था, पहली बार बना है। और कहाँ बनाया गया? तो गुरुग्राम में बनाया गया। आप लोग बताइए गुरुग्राम किस राज्य के अंदर पड़ता है? क्लियर है। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र बनाया गया है गुरुग्राम में। नेक्स्ट, हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ने वनडे क्रिकेटर से संन्यास ले लिया है। कौन प्लेयर है भाई? तो इनका नाम है स्टीव स्मिथ। स्टीव स्मिथ जो है ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर थे, इन्होंने संन्यास ले लिया। स्टीव स्मिथ, SS याद रखिए ना, ऑस्ट्रेलिया के जो SS थे अच्छा अब क्या करें, रिटायर हो गए। नेक्स्ट है, गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी रोपवे प्रोजेक्ट को केंद्र ने मंजूरी दिया या किस राज्य में? देख लो, गोविंद घाट से लेकर हेमकुंड साहिब जी रोपवे बना जाएगा, यानी कि आप रस्सी के सहारे जो नहीं होता रोपवे, तो आप जानते भी होगे, इसमें आप बैठ के क्या करते हो? ट्रैवल करते हो आसमान में। तो ये रोपवे जो बनाया जाएगा उत्तराखंड के अंदर बनाया जाएगा। क्लियर है। हम दो चीज़ें पढ़ाई, पहला पढ़ा हमने कि विंटर टूरिज्म प्रोग्राम जो लॉन्च किया गया उत्तराखंड में ही लॉन्च करा गया, और गोविंद घाट से लेकर हेमकुंड साहिब जी के लिए जो रोपवे प्रोजेक्ट है इसको मंजूरी मिला है उत्तराखंड के लिए। क्लियर है। सरकार ने हेमकुंड साहिब तक रोपवे परियोजना की मंजूरी दी है। वह स्थान किस सिख गुरु को समर्पित है? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, गोविंद घाट से लेकर आप हेमकुंड साहिब तो जा रहे थे, यह है गोविंद घाट, यानी कि गुरु गोविंद से रिलेटेड है, याद रखना। सिख गुरु आपसे पूछ सकता है किस सिख गुरु से रिलेटेड है, तो गुरु गोविंद सिंह से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, भारतीय क्रिकेट टीम 4 मार्च 2025 को दुबई में आयोजित सेमीफाइनल में किस टीम को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी में फाइनल में पहुंची? तो फाइनल में कैसे पूछा भाई? दुबई में जो आयोजित हुआ था सेमीफाइनल, चैंपियन ट्रॉफी में किसको हराया? किसको हरा गया? फाइनल ऑस्ट्रेलिया को हराया, उसके बाद फाइनल में पहुंचा और हम लोग जीत भी गए, है कि नहीं। जैसे पीएम मोदी ने वन तारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया? अभी आपको बताया था कि जामनगर में किया था, लेकिन आपसे पूछा था कि राज्य कौन सा है, तो राज्य हो जाएगा गुजरात। क्या लिखा? दुनिया के सबसे बड़े वन्यजीव बचाव और पुनर्वास संरक्षण केंद्र। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा वन्यजीव बचाव या पुनर्वास संरक्षण। यहाँ मतलब कि जो घायल जानवर है उसको मतलब ट्रीटमेंट किया जाएगा, चाहे वो जानवर हो, शेर हो, कुछ भी, कोई भी जानवर हो, समझ लो। तो दुनिया का सबसे बड़ा मतलब बचाव केंद्र है, वन तारा इसका नाम है। नेक्स्ट, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के दूसरे फेज का आयोजन कहाँ किया जाएगा? खेलो इंडिया विंटर्स गेम 2025 के दूसरे फेज का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कहाँ किया जाएगा? तो गुलमर्ग में किया जाएगा। खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 का दूसरा फेज जो होगा
गुलमर्ग में होगा और ये 9 से लेकर 12 मार्च तक होगा। और यह आयोजन पहले 22 से लेकर 25 फरवरी के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन अब पर्याप्त बर्फबारी के कारण क्या किया, चेंज कर दिया गया इसका डेट। तो सिर्फ इतना याद रखना, आपको डेट नहीं याद रखना है, सिर्फ आपको याद रखना कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स का जो दूसरा फेज आयोजित हुआ वो कहाँ हुआ, तो गुलमर्ग में आयोजित हुआ। क्लियर है। आगे देख लेते हैं, हाल ही में क्या लिखा हुआ है, IRCTC के साथ किस कंपनी ने नवरत्न का दर्जा दिया गया। देखो अभी आपको मैंने पढ़ाया था इससे पहले भी, तो IRCTC के साथ कौन था, IRFC यानी कि भारतीय रेलवे वित्त निगम को भी क्या करा गया है, नवरत्न का दर्जा दिया गया। तो भारत के कुल कितने नवरत्न हो गए देख लो, 26 नवरत्न कंपनियाँ, यानी कि 26 ऐसे कंपनी है जिसका वैल्यू 1000 करोड़ से ज़्यादा है। तो 25वां बन गया कौन, IRCTC, और 26वां बन गया आपका IRFC। क्लियर है। और ये सरकारी कंपनियाँ, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट, हाल ही में ऑस्कर 2025 के लिए किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट। ऑस्कर के लिए सबसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया अनोरा। आप चाहें तो मूवी सिनेमा देखना चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन अनोरा को दिया गया बेस्ट फिल्म का अवार्ड 2025 के लिए। इसको ऑस्कर मिला है, नाम याद रखना है अनोरा, बहुत सुंदर नाम है अनोरा। नेक्स्ट, ऑस्कर 2025 में अपनी फिल्म अनोरा के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार क्या मिला। देखो इसके जो डायरेक्टर हैं, निर्देशक की बात हो रही है यानी कि डायरेक्टर की बात हो रही है, तो अनोरा फिल्म के डायरेक्टर जो उनका नाम है सीन बेकर, इनको भी दिया गया है, क्या बोलते हैं, ऑस्कर अवार्ड दिया गया है फॉर बेस्ट डायरेक्शन के लिए। सीन बेकर इनका नाम है। अनोरा का फिल्म बनाया गया है सीन बेकर के द्वारा। ठीक है, डायरेक्टर के नाम याद रखना, सीन बेकर, पूछेगा, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, द ब्रूटलिस्ट में अपनी भूमिका के लिए किस अभिनेता ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। और देखो सर्वश्रेष्ठ एक्टर का जो अवार्ड दिया गया है वो दिया गया किनको, वो दिया गया आपका एड्रियन ब्रॉडी को दिया गया है। एड्रियन ब्रॉडी को दिया गया है, ये याद रखना है, एड्रियन ब्रॉडी। इनका फिल्म का नाम क्या था, द ब्रूटलिस्ट। इनकी फिल्म का नाम था द ब्रूटलिस्ट, इसके लिए इनको दिया गया सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड। नाम को 3-4 बार बोलोगे ना तो ये आपको याद हो जाएगा, एड्रियन ब्रॉडी। नेक्स्ट है, मिकी मैडिसन ने किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का, देखो हीरो बता दिया, अब हीरोइनी की बात आ गया। तो हीरोइनी में किनको दिया गया है, मिकी मैडिसन को दिया गया। किस फिल्म के लिए दिया गया, तो अनोरा के लिए दिया गया। अनोरा के लिए इनको क्या दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया, नाम है मिकी मैडिसन। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने डिजर्ट हंट 2025 का अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया, डिजर्ट हंट 2025। तो ये क्या रहेगा, जोधपुर के अंदर, याद रहेगा। देखो राजस्थान, जो डिजर्ट से लग रहा है कि राजस्थान के अंदर होगा, लेकिन राजस्थान में कहाँ, जोधपुर में। ये भारतीय वायुसेना के द्वारा किया गया है, ये भी ध्यान रखना। डिजर्ट हंट अभ्यास जोधपुर में। ग्रुप ए से ICC पुरुष चैंपियन ट्रॉफी के सेमीफाइनल के लिए कौन सी टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं, तो ऑलरेडी हम जान चुके हैं, भारत और न्यूजीलैंड। इसको नहीं पढ़ना, देखो जो मैं बोल रहा हूँ नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ना उसको, जैसे ये वाला नहीं पढ़ना आप, कौन कौन फाइनल पहुँचे हमको कोई मतलब नहीं है, पूछेगा भी नहीं। ठीक है। नेक्स्ट, विश्व वन्यजीव प्रति, लेकिन एक पूछ सकता है चांस, लेकिन बहुत कम है। भारत और न्यूजीलैंड फाइनल पहुँच जाए थे, न्यूजीलैंड को हरा कर भारत जीता है कि नहीं। नेक्स्ट है, विश्व वन्य जीव दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट, देख लो। विश्व वन्य जीव दिवस ये वर्ल्ड वाइड है, राष्ट्रीय नहीं है, ध्यान रखना। विश्व वन्य जीव दिवस मनाते हैं हर एक साल 3 मार्च को मनाते हैं। इसका थीम क्या रहा है इस बार का थीम रहा है वन्य जीव संरक्षण वित्त, लोगों और ग्रह में निवेश। वन्य जीव संरक्षण वित्त, लोगों और ग्रह में निवेश, बस इतना लास्ट का पीछे का याद रखो तो पूरा याद रहेगा। लोगों और ग्रह में निवेश, बस ये था इसका थीम। वन्य जीव दिवस हमेशा 3 मार्च। नेक्स्ट 97वां अकादमी पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए अभी पढ़ा आपने, तो ये देखना, ये भी आप इंपॉर्टेंट है, केमा दिया गया है, तो 97वां अकादमी पुरस्कार था, 97वें नंबर का ऑस्कर है, इससे पहले 98 लोगों को दे चुके हैं, 98 फिल्म को मिल चुका, मतलब 96 फिल्म को मिल चुका है ऑलरेडी, ये 97वां फिल्म था। तो 97 में अकादमी पुरस्कार से सवारा गया अनोरा को। हाल में किसी राजस्व विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया, राजस्व विभाग का अतिरिक्त प्रभाव किनको दिया गया, तो अजय सेठ को दिया गया। आपसे पूछ सकता है कि राजस्व विभाग के जो हेड हैं उनका नाम क्या है, तो अजय सेठ है। देखो इनको याद करने का तरीका बता रहे हैं आपको। राजस्व यानी पैसा से रिलेटेड है कि नहीं, अगर पैसा से रिलेटेड है तो कौन, सेठ जी ही इसको संभालेंगे, तो अजय सेठ संभालेंगे। और वैसे भी नहीं, पूरा नाम याद रखना। देखो अजय देवगन का एक मूवी आ रहा है रेड, वो भी पैसे से रिलेटेड है, तो ऐसे याद रखो कि अजय सेठ जो राजस्व विभाग के अतिरिक्त प्रभाव सौंपे गए हैं। क्लियर है, मतलब किसी तरह से ट्रिक बना के आपको दिमाग में बैठा देना।
नेक्स्ट है, हाल ही में किसे फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड यानी कि फीला जिसको आप बोलते हो, आपने बहुत जगह फीला फीला लिखा पढ़ा होगा। फीला का मतलब होता है फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड्स। 2025 से सम्मानित किसको किया गया? तो जय शाह को दिया गया। जय शाह कौन है? ये जो अमित शाह हैं उनके बेटे हैं ये। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के क्या हैं? आईसीसी के अब तक के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष हैं। ये भी बड़ा सवाल है, समझ रहे हो कि आईसीसी जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद है उसका सबसे कम उम्र का जो अध्यक्ष है उनका नाम क्या है? जय शाह है। इसी के कारण इनको तो फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड दिया गया। फोर्ब्स मतलब जो बड़े बड़े लोग होते हैं, मतलब जो कि बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है कोई युवा, उसके लिए मतलब फोर्ब्स इंडिया में ये अवार्ड दिया था, हम आपको मान के चलो तो फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड ये दिया गया जय शाह को। नेक्स्ट है, हाल ही में सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा। क्या बात है, देखो मैंने 2 जल अभ्यास बताया, एक डिजर्ट हंट बताया। डिजर्ट हंट कहाँ बताया आपको? जोधपुर में बताया, राजस्थान के जोधपुर में। अब दूसरा जो सैन्य अभ्यास है इसका नाम है जल थल रक्षा 2025। नाम ही देखो थोड़ा सा, इसका मतलब क्या लग रहा है? जल और थल दोनों, यानी कि एयरफोर्स नहीं होगा और इसके अलावा सिर्फ दोनों होंगे, नेवी और क्या आर्मी होंगे। तो नेवी और आर्मी के बीच में जल थल रक्षा 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है भाई? तो ये बेट द्वारका गुजरात में किया गया। याद रखना है, जगह का नाम पूछ सकता है, बेट द्वारका। बेट द्वारका गुजरात में किया गया है जल थल रक्षा 2025 सैन्य अभ्यास। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने न्याय मित्र योजना शुरू की है? बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम सारे क्वेश्चन भी आए, एकदम दिमाग में डाल लो, सारे एग्जाम में आने लायक है। न्याय मित्र योजना तो मध्य प्रदेश ने करा। देखो याद करने का तरीका, एम से मित्र, एम से मध्य प्रदेश। हमको मित्र को न्याय दिलाना तो मध्य प्रदेश में जाना पड़ेगा, तो न्याय मित्र योजना मध्य प्रदेश। हाल ही में भारत का पहला AI पावर्ड रेलवे स्टेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, पहला है बाबू तो याद रखना ही पड़ेगा। AI पावर्ड पहला स्टेशन बना है तो मुंबई बना है। AI पावर्ड रेलवे स्टेशन पढ़ना है, इतना ध्यान रखो कि सबसे रिच कौन है? सबसे अमीर तो मुंबई ही है पूरे राज्य में, तो सबसे पहले AI का इम्प्लीमेंट कौन करेगा? मुंबई करेगा। तो ऐसे याद कर सकते हो। तो भारत का पहला AI पावर्ड रेलवे स्टेशन है मुंबई। नेक्स्ट लिखा, फरवरी 2025 में भारत का GST संग्रह कितने % बढ़कर यानी कि इसको तो लगता है फरवरी वाला कॉपी हो गया, मतलब फरवरी, हाँ मार्च का पढ़े तो फरवरी में कितना कुल कलेक्शन हुआ ये दिखा गया, तो फरवरी में इसको छोड़ दो। कितने % बढ़कर, मतलब कुल GST कलेक्शन अब तक कितना? हाँ ये पूछ सकता है आपसे, एग्जाम में पूछता है कि अब तक टोटल GST कलेक्शन कितना हो गया। तो अब तक हो गया है 1.84 लाख करोड़ पहुंच गया है, लगभग 9.1% का ग्रो हुआ। तो ग्रो कितना हुआ ये नहीं पूछेगा। GST संग्रह कितना हुआ? तो 1.84 लाख करोड़। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसको छोड़ भी सकते हो, ठीक है, ये देख लेना, GST वाला क्वेश्चन को आप छोड़ भी सकते हो, इसका रटना जरूरी नहीं है, सिर्फ याद रखो भारत का पहला AI पावर्ड रेलवे स्टेशन है मुंबई में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, भारत की सबसे बड़ी सोने की खान कौन है? जिसका नाम है ग्रेसबर्ग माइन। नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, ग्रेसबर्ग, GRAS या ग्रास बोल सकते हो, ग्रासबर्ग, बर्ग लिखना चाहिए लेकिन बर्ग है, BERG। ग्रासबर्ग माइन जो है ये है इंडोनेशिया में। एक सेकेंड, भारत की सबसे बड़ी सोने की खान कहाँ से? इंडोनेशिया में कैसे होगा भाई? आई थिंक ये विश्व का सबसे बड़ा कौन होना चाहिए? इंडोनेशिया होगा, तो इंडोनेशिया तो भारत का पार्ट है ही नहीं, है कि नहीं? ये गलत लिखा हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा। तो इंडोनेशिया अभी नंबर 1 पे है कि नहीं सोने की खान के अंदर में? भारत की सबसे बड़ी सोने की खान नहीं, विश्व की सबसे बड़ी सोने की खान होना चाहिए इंडोनेशिया। देखिएगा आप, इसको थोड़ा सा कन्फ्यूजन, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट, 28 फरवरी 2025 में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस मुद्दे के सार्वजनिक रूप से भिड़ गए? आपने देखा भी होगा उसका इंटरव्यू कि दोनों के बीच में लड़ाई हो गया था। जो यूक्रेन के जो राष्ट्रपति थे नाम था वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, और जो डोनाल्ड ट्रंप, दोनों लड़ गए थे रूस से बातचीत करने के लिए, यूक्रेन ने किनारा कर दिया था, इसी कारण लड़ाई हो गया। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि युद्ध से पीछे हट जाओ, लेकिन उन्होंने हटा नहीं, बोला कि कैसे हट जाए, उतना लोगों को जान गंवा दिए हटने के लिए। इसी बात पर लड़ाई हो गई दोनों के बीच में, आपने देखा होगा कितना बहस हुआ था। तो ये याद रखना, पूछ सकता है। अक्टूबर दिसंबर तिमाही के दौरान वास्तविक से भारत की GDP दर क्या थी? 6.2 थी। छोड़ दो, इसको याद करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। महीने का GDP ग्रो नहीं पूछता है, वो सालाना पूछता है। तो सालाना याद रखना चाहे तो 6.5 याद रख लो, सालाना ग्रो किया था 6.5। टारगेट कितना रखा ये सब याद रख सकते हो, ये नहीं याद रखना। फरीदाबाद से यूक्रेन और संयुक्त राज्य अमेरिका बीच समझौते के केंद्र कौन सा महत्वपूर्ण संसाधन दुर्लभ है? देखो
देखो अब जो डील हो रहा है यूक्रेन और अमेरिका के बीच में कि हम तो युद्ध शांत करवा देंगे, लेकिन जो तुम्हारे पास जो दुर्लभ खनिज पदार्थ है तुम्हारी पृथ्वी के अंदर वो हमको दो। समझ रहे हो? जो तो देखो कर्जा भी हो गया कैसे। देखो यूक्रेन लड़ने के लिए रसिया से लड़ा, लेकिन जब सारा हथियार किसके द्वारा दिया गया? अमेरिका के द्वारा दिया गया। अब वो सारे पैसे कैसे चुकाएगा यूक्रेन? वो खुद लड़ाई में उतना सारा पैसा गंवा चुका है। तो पैसा मतलब वो पैसा के बदले आप क्या करो? तो खनिज दे दो जो आपके धरती के नीचे है। तो इसी के लिए डील हुआ है यूक्रेन और अमेरिका जो समझौता हुआ है वो दुर्लभ खनिज पदार्थ के बीच के लिए हुआ है। क्लियर है? नेक्स्ट 22 से लेकर 27 फरवरी 2023 तक नई दिल्ली में आयोजित 10वें भारत अंतर्राष्ट्रीय नृत्य और संगीत महोत्सव का विषय क्या था? देखो सिंपली याद रखना है 10वें भारत अंतर्राष्ट्रीय नृत्य और संगीत महोत्सव, 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय नृत्य और संगीत महोत्सव। देखो ये सिर्फ भारत में होता है, ये नहीं याद रखना कि अंतर्राष्ट्रीय नृत्य लिखा हो तो अंतर्राष्ट्रीय होगा, नहीं। अंतर्राष्ट्रीय इसमें डांस होगा, भले वो फॉर्म का हो सकता है, इंटरनेशनल डांस यहाँ करेंगे, लेकिन ये नहीं कि इंटरनेशनल वाला ये हो गया, ये भारत का जीके है। तो 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय नृत्य और संगीत महोत्सव का विषय क्या था? तो वसुधैव क्या नाम था? कुटुम्बकम, यानी कि पूरा विश्व ही हमारा क्या परिवार है, वसुधैव कुटुम्बकम। क्लियर रहेगा? यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष कौन हैं जो 27 फरवरी 2025 में भारत आए? बहुत ही इम्पोर्टेंट, अभी हाल फिलहाल में आए थे। उनका नाम है उर्सुला वॉन डेर लेयन। उर्सुला वॉन डेर लेयन ये है यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं, महिला हैं, ये ध्यान रखना है। ये आई थी भारत में 27 फरवरी को। डेट याद नहीं रखना है, सिर्फ याद रखना है कि यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो उर्सुला वॉन डेर लेयन। अब इनको याद क्यों करना है? क्योंकि भारत में आ चुकी है, अब भारत में आई तो करंट अफेयर का पार्ट है। नेक्स्ट, चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए उपग्रह लॉन्च किया है, तो नासा ने फिर से एक सैटेलाइट लॉन्च किया है चंद्रमा पर पानी पता करने के लिए, ये ध्यान रखना है। सिर्फ हम लोग नहीं है, नासा ने भी लॉन्च करा है। क्लियर है? नेक्स्ट है 10 टन जहरीले यूरेनियम कार्बाइड कचरे को जलाने का पहला परीक्षण शुरू हुआ है। देखो भाई, जहरीले यूरेनियम कार्बाइड कचरे को जलाने का प्रशिक्षण मतलब कि टेस्ट किया जा रहा है, वही 10 टन। तो मध्य प्रदेश में से हो रहा है। यूरेनियम कार्बाइड कचरे को जलाने का पहला प्रशिक्षण शुरू हो रहा है मध्य प्रदेश के अंदर, वो भी 10 टन। इससे बेटर क्या है कि आप लोग कूड़ा फैलाइए ही नहीं, तो जलाना ही नहीं पड़ेगा, है कि नहीं? तो जितने भी सब्सक्राइबर मेरे हैं सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, या जो देख रहे हैं इस वीडियो को सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि कूड़ा बिल्कुल मत फैलाओ यार। फ्यूचर अगर बचाना है तो कूड़ा बिल्कुल नहीं, कम से कम फैलाओ। आप अपने आप को रोको कि कम से कम क्या करें, प्लास्टिक जाते हो लेने मार्केट से, प्लास्टिक के बदले थैला लेकर जाओ, है कि नहीं? तब तो हम लोग बचेंगे यार। खैर आगे देखते हैं हम लोग। एक्सपेरिमेंट हुआ है 10 टन मतलब यूरेनियम कार्बाइड कचरा जलाने का मध्य प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट पढ़ते हैं, हाल ही में एथना चंद्र मिशन। देखो यही मैं बोल रहा था, नासा के द्वारा जो चांद पे पानी को पता करने के लिए एक मून मिशन भेजा गया है, उसका नाम है एथना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर साइंटिफिक है तो इसको तो तुम रट ही जाओ। एथना पूछेगा तो पूछेगा, पूछा ना है उसको अगर साइंस वाले पार्ट से। तो एथना चंद्र मिशन जो लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा किया गया, किस लिए? तो चांद पे पता करने के लिए कि पानी है कि नहीं। एथना। हाल ही में किस देश ने ब्लू वीज़ा प्रणाली का पहला चरण पेश किया है? आपको पता है, यूएई ने लॉन्च करा है। ब्लू वीज़ा प्रणाली का पहला चरण पेश किया है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात ने। ब्लू वीज़ा उसको दिया जाएगा जो कि बड़े बड़े बिजनेसमैन वगैरह हैं, उस तरह की कुछ बातें हैं। तो याद रखना सिंपल कि ब्लू वीज़ा किसने लॉन्च करा है? तो यूएई ने लॉन्च करा। हाल ही में चर्चा में रहा इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ये भी काफ़ी चल रहा था फेमस में। तो इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य ये है केरला के अंदर। इडुक्की केरला। देखो केरला कहाँ है? तट के किनारे है। तो तट के किनारे हो तो तुम डूबेगा कि नहीं? तैरने जाए तो डूब सकते हो। तो डूबी से याद रखो, डूबी से इडुक्की कनेक्ट करो किसी तरह से। डूबी तट पे जाके मैं डूबी, इडुक्की, चाहे डुबकी याद रखो, डुबकी मैंने मारा, इडुक्की कह रहा मैंने। तो इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? केरला के अंदर। ठीक है, ध्यान देना। हाँ एक बात और बोलूँगा कि जितने भी वन्यजीव अभयारण्य सबके नाम रट जाओ, किस राज्य में उसका सब रट जाओ। स्टैटिक जीके है ये सारे, अरे पूछते ही हैं। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? पुरस्कार है ये, राष्ट्रीय पुरस्कार है। इस पुरस्कार का नाम है प्राणी मित्र। प्राणी मित्र यानी जो कि जानवरों का फ्रेंड हो, तो पशु कल्याण में किस क्षेत्र में दिया जाता है? अगर आप जानवर को बचाते हो, सेवा करते हो,
तो आपको ये अवार्ड मिल सकता है। इसका नाम है प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया आधार गवर्नेंस पोर्टल। आधार गवर्नेंस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये जो लॉन्च किया गया आधार गवर्नेंस पोर्टल, इसका उद्देश्य है आधार प्रमाणीकरण अनुरोधों की अनुमोदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना। मतलब रजिस्ट्रेशन वगैरह कराते हो, जो भी कराते हो, सबको मतलब अच्छा से सुव्यवस्थित करने के लिए लॉन्च किया गया। तो पूछेगा नहीं, लेकिन याद रखना है कि आधार से रिलेटेड रहेगा। आधार गवर्नेंस पोर्टल है तो बस इतना याद रखो, बस ज़्यादा कुछ नहीं। भारत सरकार ने हाल ही में डिजिटल मुद्रा अभियान किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा अभियान है? डिजिटल मुद्रा अभियान। डिजिटल करेंसी की बात हो रही है। ठीक है, अगर डिजिटल रुपया को अपनाने के लिए ऐसा किया जा रहा है, यानी कि हमको बैंक अकाउंट में रखने के पैसे जरूरत है या नहीं, कैश की जरूरत है ही नहीं, डिजिटल मनी घूमेगा, सिर्फ अकाउंट से अकाउंट ट्रांसफ़र होगा। सोचो कितना मस्त रहेगा। फिजिकली उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा, समझ रहे हो? तो इसको बोलते हैं डिजिटल मुद्रा। डिजिटल मुद्रा अभियान है डिजिटल रुपया को अपनाने के लिए शुरू किया गया है। ठीक है भाई, आगे देख लेते हैं हम लोग। लेकिन संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन ने हाल ही में किस विषय पर ग्लोबल रिपोर्ट 2025 जारी किया है? तो सतत विकास लक्ष्य पे मतलब उन्होंने एक रिपोर्ट जारी किया, वो भी ग्लोबल है कि कौन सा कंट्री कितना ग्रो कर रहा है, कौन पीछे रह जाएगा, समझ रहे हो? तो सतत विकास लक्ष्य के लिए इन्होंने एक ग्लोबल रिपोर्ट जारी किया, कितना हम लोग को ग्रो करना चाहिए, इस क्षेत्र में ग्रो करना चाहिए। तो संयुक्त राष्ट्र ने ये ग्लोबल रिपोर्ट जारी किया है सतत विकास लक्ष्य के लिए। नेक्स्ट है, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस रूट में शुरू की? बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। हाइड्रोजन ट्रेन है वो पहली है भाई। अब किस रूट में चलेगा? देखो हमने पढ़ा क्या था, बॉम्बे से ठाणे पढ़ा था हम लोग, पहला ट्रेन चला था तो चल पढ़े थे हमने। उसी तरह से आप पढ़ना हम लोग हाइड्रोजन से चलने वाली जो ट्रेन है पहली बार कहाँ से कहाँ चलाई गई है? तो जिंद से लेकर सोनीपत, जिंद से लेकर सोनीपत के बीच में चलाया गया हाइड्रोजन ट्रेन। और सोचो सारी ट्रेन अगर हाइड्रोजन चलें तो कितना मज़ा आएगा, कोई पॉल्यूशन नहीं, कोई बिजली का खर्चा नहीं। तो हाइड्रोजन ट्रेन जो चलाया गया है ये जिंद से लेकर सोनीपत। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा नक्शा योजना शुरू की गई है? कौन सा योजना? नक्शा। तो नक्शा योजना शुरू किया गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। नक्शा योजना शुरू किया गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा, याद रखना। सॉरी। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ हेरात का त्यौहार धार्मिक उत्सव के साथ मनाया गया? कौन सा त्यौहार है भाई? हेरात का त्यौहार। तो कश्मीर में बनाया गया है। हेरात का त्यौहार कहाँ मनाया गया है? तो कश्मीर के अंदर। इसको याद करने के लिए आप हाथ याद रख सकते हो कि हाथ का त्यौहार कश्मीर के अंदर, हेरात का त्यौहार कश्मीर के अंदर, समझिए, हाथ का त्यौहार ऐसे याद रख लो, याद रहेगा। झुमुर बिन दिनी क्या? एक सेकेंड, क्या नाम है? झुमुर बिन दिनी इनका नाम ही है। ये मतलब कुछ है ये। झूमर बिंदिनी का उद्घाटन किया गया तो आसाम के अंदर किया गया। झूमर बिंदिनी, ये झूमर बिंदिनी क्या है हमको आइडिया तो नहीं, लेकिन याद रखना झूमर बिंदिनी का उद्घाटन किया गया आसाम के अंदर। शायद ये डांस फॉर्म हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। ये झूमर बिंदिनी जो है उद्घाटन किया गया कहाँ? आसाम के अंदर खोला गया, मतलब इसका उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट, हाल ही में CBSE ने वर्ष से साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा आयोजित करने का प्रस्ताव रखा है। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। CBSE बोल रहा है कि जो बोर्ड परीक्षा जैसे 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं होती है वो साल में तो एक ही बार होता है। अब CBSE बोला है कि 2 बार आयोजित कराएंगे और ये 2026 से लागू हो जाएगा। क्लियर है? 2026 से अब क्या होगा, 2 बार एग्जाम होंगे हर एक बोर्ड के। नेक्स्ट, विश्व स्तर पर उत्पन्न प्लास्टिक अपशिष्ट में भारत का स्थान क्या है? देखो मैं बोला था ना आपको, जितने भी ये लोग हैं देख रहे हैं, बिल्कुल कूड़ा मत फैलाओ। हम लोग पूरे वर्ल्ड में 5वें नंबर पे आ गए हैं प्लास्टिक कूड़ा फैलाने के मामले में। सबसे ज़्यादा प्लास्टिक कूड़ा में हम लोग 5वें नंबर पे हैं वर्ल्ड में, टॉप 5। कितना गंदी बात है ये। आइए नहीं कि नंबर 1 पहुंच जाना है खुशी में, नहीं। 5 से आप लिख के तो नीचे जाओ, 100-150 एकदम पोजीशन पर हो तब ना। सबसे रिक्वेस्ट करें प्लास्टिक कम से कम यूज कीजिए, ठीक है। कुछ प्लास्टिक याद रखना है। कुल प्लास्टिक अपशिष्ट के मामले में भारत 5वें नंबर पे है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत और किस देश को नौसेना द्वारा संयुक्त अभ्यास जिसका नाम है बोंगो सागर। बोंगो सागर जो मतलब सैन्य अभ्यास करा गया, नौसेना का है, नेवी का अभ्यास है। तो ये करा गया किसके द्वारा? भारत और बांग्लादेश ने मिलकर करा ये अभ्यास। भारत और बांग्लादेश का भी रिलेशन बहुत ख़राब चल रहा है, आपको पता भी है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में क्या हुआ था, मतलब ये रिलेशन ख़राब होने से पहले की बात होगा मेरे ख्याल से, 2025 में हुआ है, बस इतना याद रखो। 2025 में जो हुआ है अभ्यास नाम है बोंगो सागर। बोंगो सागर से कैसे रिलेटेड क्या करो? बोंगो यानी ये बंगाली खाड़ी से रिलेटेड है।
तो याद रखना बोंगो सागर बांग्लादेश और भारत के बीच में हुआ। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में अटल बिहारी वाजपेयी के लोक सेवा एवं नवाचार संस्थान का उद्घाटन किया है? अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा एवं नवाचार संस्था का उद्घाटन किया, एक संस्था बनाया उन्होंने और उसका उद्घाटन करा वहाँ, तो मॉरिशस में करा गया, याद रखना। मॉरिशस, यहाँ के लोग भी हिंदी, यहाँ की भाषा हिंदी है, याद रखना। ये बिहारियों द्वारा बसाया गया कंट्री है मॉरिशस, आपको पता भी होगा, है कि नहीं? तो याद रखना, अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा एवं नवाचार संस्थान का कहाँ गया है? तो मॉरिशस में क्या गया है? पीएम मोदी के द्वारा। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के प्रति लाख जीवित जन्म पर 100 मृत्यु दर का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है? एक सेकेंड, तो भारत बन चुका है, यानी कि मरने वाले बच्चों की संख्या बहुत कम हो गई, ये टारगेट का मतलब 1 लाख बच्चे अगर पैदा ले रहे हैं तो उसमें सिर्फ मर रहे हैं कितने बच्चे? 100 बच्चे, समझ रहे हो? तो टारगेट ये कर लिया गया है कि 100 बच्चे ही मर रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं मर रहे, तो ये इम्प्रूव हुआ। पहले बहुत बच्चे मरते थे। तो याद रखना, प्रति 1 लाख जीवित बच्चों पर भारत में कितने बच्चे मृत हो जाते हैं? तो 100 बच्चे मृत हो जाते हैं, ठीक है। फ्यूचर में इसको 0 भी किया जा सकता है, 0 तो पॉसिबल नहीं है पर कम से कम किया जा सकता है। हाल ही में आए उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड ने किस देश को सर्वाधिक प्रभावित किया? देखो, ये चक्रवात का नाम पहले याद रखो, और कौन सा चक्रवात है? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। नाम क्या इसका है? अल्फ्रेड। आपने अल्फ्रेड नोबेल का नाम सुना होगा, उन्हीं के नाम से लिटरेरी का नाम रखा गया है इस चक्रवात का, अल्फ्रेड। उष्णकटिबंधीय चक्रवात का नाम है अल्फ्रेड। ये किस देश में सर्वाधिक प्रभावित रहा? तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत ज़्यादा इन्होंने तबाही मचाया इस चक्रवात ने। नाम याद रखिएगा, अल्फ्रेड। अल्फ्रेड, देखो, ए से अल्फ्रेड, ए से ऑस्ट्रेलिया, याद हो गया। भारत कब तक देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन चलाने वाली ट्रेन को लॉन्च करेगा? ये ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, हाइड्रोजन चलने वाली ईंधन ट्रेन लॉन्च किया गया 31 मार्च को। ये भी डेट भी याद रखना पड़ेगा। आपको मैंने क्या बताया था कि कहाँ से कहाँ के बीच में चलाया, तो जींद से लेकर सोनीपत के बीच में चलाया गया। देखो आप, जींद से सोनीपत, लेकिन कब इसको लॉन्च किया गया था? तो 31 मार्च को इसको चलाया गया था, और ये भारत का पहला था ऐसा। 20 में चलते हैं हाइड्रोजन ट्रेन, ऐसा नहीं है, लेकिन भारत में पहली बार ऐसा किया गया। नेक्स्ट, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। देखो, डेट तो याद ही रखो, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। आप कंज्यूमर है, आप खाते पीते हो, आप सामान खरीदते हो, आप कंज्यूम करते हो सारी चीज़ें, तो आपका राइट होना चाहिए। तो इसीलिए वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे बनाया गया है 15 मार्च को। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च। इससे पहले भी एक और डेट आपसे पूछा था 3 मार्च को, याद रखना है। 3 मार्च वाले क्या था, ध्यान रखिएगा। अभी है 15 मार्च, तो 15 मार्च को याद रखना है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। लेकिन सरकार ने संरक्षण प्रयासों से देश में वन क्षेत्र बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया? देखो, यानी सरकार ने कुछ संरक्षण करा है, पेड़ पौधे पे थोड़ा सा ध्यान दिया है, तो ये थोड़ा सा बढ़ा है, ज़्यादा तो नहीं बढ़ा है। तो वन क्षेत्र अभी हमें भारत में 25.17% है, लेकिन जो कि होना चाहिए कितना? 33% होना चाहिए। अगर पोल्यूशन कम करना है या तो एक इकोनॉमिकल जो माना जाता है वो 33.3 यानी कि 1/3 माना जाता है। जैसे आपका गांव है, जितना आपका गांव का एरिया है उसके 1/3 हिस्से में क्या होना चाहिए? पेड़ होना चाहिए। जैसे भारत पूरा देश है तो इसमें 1/3 यानी कि लगभग 33.33% होना चाहिए, लेकिन अभी कितना है? 25 है, जो कि इम्प्रूव करके इतना लाया गया, इससे भी पहले कम था। तो याद रखना, भारत में कुल वन क्षेत्र अभी कितने हैं? तो 25.17% है। प्रत्येक वर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल है बाबू, तो अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस की बात हो रही है, नॉट नेशनल। तो अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 14 मार्च को। इससे पहले देखो, विश्व उपभोक्ता दिवस वो भी वर्ल्ड वाइड था, वो था 15 मार्च को। क्लियर है? देखिए, विषय के आधार पे QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 के अनुसार दुनिया के शीर्ष 50 में से भारतीय विश्वविद्यालय शामिल हैं। मतलब बेस्ट, मतलब यूनिवर्सिटी की बात की जा रही है, नहीं विश्वविद्यालय की बात हो रही है। हाँ, तो मतलब पूरे वर्ल्ड में, मतलब दुनिया में जो टॉप 50 जो विश्वविद्यालय है उसमें से भारत के कितने विश्वविद्यालय शामिल हैं? तो भारत के 9 यूनिवर्सिटीज़ जो है उसको शामिल किया गया है वर्ल्ड के टॉप 50 चार्ट के अंदर, याद रखना है। भारत के कितने विश्वविद्यालय? ओनली 9 भी बहुत ज़्यादा है मेरे ख्याल से, है कि नहीं? 50 में से 9 तो हमारा ही हो गया यूनिवर्सिटी, तो हम लोग चाहेंगे टॉप 10 में रहे। नेक्स्ट, मार्च 2025 में भारतीय बैंक संघ यानी कि IBA के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? भारतीय बैंक संघ के कार्यकारी अधिकारी जो बने हैं उनका नाम है अतुल कुमार गोयल। भारतीय बैंक संघ के अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नाम है रखना अतुल कुमार गोयल, ठीक है, अतुल कुमार गोयल। QS विषय रैंक 2025 किस भारतीय संस्था ने सर्वोच्च रैंक हासिल की है?
तो भारत का कौन सा नंबर 1 है? देखो इतना तो पता चला कि क्यूएस जो रैंकिंग करा गया है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग करा गया है, इसमें टॉप 50 में भारत का 9 यूनिवर्सिटी है, लेकिन भारत में नंबर 1 पे कौन है ये भी तो बताना है। तो इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, ओके, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस जो है धनबाद के अंदर, ये भारतीय संस्थान जो है नंबर 1 रैंक करा है, याद रखना। क्यूएस विषय रैंकिंग के अंदर में भारतीय संस्थान ने सर्वोच्च रैंकिंग हासिल किया है, तो उसका नाम है इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के लिए शीर्ष 50 में से 2 आईआईटी संस्थान आए हैं, वो है आईआईटी दिल्ली और आईआईटी बॉम्बे, याद रखना है। और वही पूछेगा व्यवसाय और प्रबंधन, यानी कि आईआईएम की बात हो रहा है, तो आईआईएम में आए हैं अहमदाबाद और बेंगलोर, देख लो, समझ रहे हो। स्कूल में कौन आ गया? इंडियन स्कूल ऑफ माइंस आ गया, धनबाद में जो है वो आ गया है। आईआईटी दिल्ली और आईआईटी बॉम्बे हो गया, 2 गो यहाँ से आ गया। और फिर देख लो 2 गो है हमारा आईएम कॉलेज, आईएम यूनिवर्सिटी, तो ये है आईएम अहमदाबाद और आईएम बेंगलोर को चुना गया। नेक्स्ट, भारत कब तक दुनिया का सबसे बड़ा वेब 3 डेवलपर बन सकता है? तो वेब 3 डेवलपर नंबर 1 बन सकता है, नंबर 1 पे आ सकता है 2028 में। अभी हम लोग बहुत आगे लीड कर रहे हैं, ठीक है, और 2028 तक हम लोग नंबर 1 पे बन जाएंगे, सबसे बड़ा वेब 3 डेवलपर। ये वेब 3 क्यों लिखा? वेबसाइट डेवलपर होना चाहिए, पता नहीं, ध्यान रखो, वेब 3 डेवलपर मान के चलो, तो 2028 तक हम लोग नंबर 1 बन जाएंगे। हाल ही में विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार भारत वायु प्रदूषण के मामले में विश्व स्तर पर किस स्थान पर? देखो इस स्थिति में, बहुत ख़राब स्थिति में। पॉल्यूशन के मामले में हम लोग 5वें नंबर पे हैं, प्लास्टिक फैलाने में हम लोग 5वें नंबर पे हैं, ये तो बहुत ख़राब चीज़ है। वायु प्रदूषण में 5वें नंबर पे हम लोग हैं, तो इसको नीचे करना भाई, ऊपर नहीं जाना हम लोग को। तो देख लो 5वें नंबर पर लोग वायु प्रदूषण में। नेक्स्ट, किस भारतीय खिलाड़ी ने हाल ही में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड जीता है? तो विराट कोहली को दिया गया है, अवार्ड का नाम याद रखना है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड। ये पूरे वर्ल्ड में किसी एक ही को दिया जाता होगा, है कि नहीं, पूरे वर्ल्ड वाइड है ये। तो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड दिया गया है विराट कोहली को। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में बलूचिस्तान में यात्री ट्रेन का अपहरण किसने किया? अभी आपने पढ़ा भी, न्यूज़ में देखा होगा आपने। तो बलूचिस्तान में जो यात्री ट्रेन का अपहरण किया है वो बलूच लिबरेशन आर्मी ने किया था, BLN ने पूरा ट्रेन ही को हाईजैक कर लिया था, समझ रहे हो। तो बलूच लिबरेशन आर्मी ने ऐसा किया था। मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, आपसे नाम भी पूछ सकता है, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है मॉरिशस का? तो इसका नाम है ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड ऑफ द इंडियन ओशन। देखो कितना लंबा अवार्ड है, ग्रैंड मास्टर ऑफ द अवार्ड ऑफ द स्टार एंड, नाम पूछ याद ही मत रखो, सिंपल बात, जो भी अवार्ड उसका नाम भूल जाओ, सिर्फ याद रखो कि जो मॉरिशस का जो सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार है वो दिया किसको? तो नरेंद्र मोदी को दिया गया। ये भी हाल फिलहाल में वहाँ गए थे घूमने, आपको इससे पहले बताया भी थे कि संस्थाओं ने एक वहाँ पे बनाया, और साथ में उनको क्या दिया गया? मॉरिशस का सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार नरेंद्र मोदी को दिया गया। क्लियर है। नेक्स्ट, रिलायंस जियो किस कंपनी की सैटेलाइट्स आधारित इंटरनेट सेवा भारत में ला रही है? तो स्टारलिंक के साथ हाथ मिला के ला रहा है, मतलब पार्टनरशिप कर रहा है। स्टारलिंक किसका कंपनी है? एलोन मस्क की कंपनी है, जो क्या करता है सैटेलाइट के माध्यम से क्या करता है, वो इंटरनेट प्रोवाइड कराता है, कोई भी टावर की आवश्यकता है ही नहीं। तो इसके लिए हाथ मिलाया है किसने? तो जियो के साथ हाथ मिलाया गया, और साथ में एयरटेल भी नहीं हाथ मिलाया, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट, SpaceX के संस्थापक कौन है? तो आपने पता है एलन मस्क है। हाल ही में 71वें मिस वर्ल्ड के फाइनल में क्या लिखा गया? ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिला है। मिस वर्ल्ड के जो फाइनल में ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसको दिया गया है? 71वें मिस वर्ल्ड फाइनल में ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड जो दिया गया है वो नीता अंबानी को दिया गया है। नीता अंबानी तो पता ही वो कौन है कि नहीं? तो नीता अंबानी को दिया गया ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किस चीज़ के अंदर? तो 71वें मिस वर्ल्ड फाइनल में दिया गया अवार्ड, ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड्स, ठीक है। जैसे हाल ही में भारत और कौन सा नया युद्धपोत नौसेना में शामिल किया गया? भारत में कौन सा नया युद्धपोत है जो कि नौसेना को दिया गया? तो उसका नाम है INS विक्रांत, बहुत ही इंपॉर्टेंट। INS विक्रांत को शामिल किया गया, INS विक्रांत को हमारे नौसेना के अंदर, तो लेटेस्ट वाला है, तो इसको ध्यान रखना, INS विक्रांत। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? देख लो भाई,
अब देश की हम लोग बात गए था और राज्य लोग भी अपने अपने स्तर से मेहनत करें तो कितना मज़ा आ जाएगा। तो आसाम सरकार ने बोला कि हमको खुद का अपना सेटेलाइट लॉन्च करेंगे। ऐसे ही सारे अगर राज्य करने लगे तो मज़ा आ जाएगा, कितना विकास हुआ है कि नहीं। बहुत अच्छा पहल है कि नहीं। तो अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की बात कर रहा है आसाम ने। ए से अपना याद रखो, अपना उपग्रह आसाम, क्लियर, इतना याद रखो, अपना उपग्रह आसाम। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में दुनिया की सबसे लंबी ट्विटलिन में सेला सुरंग का उद्घाटन किया। लंबी ट्विन लेन मतलब कि डबल है, ट्विन लेन सेला सुरंग का उद्घाटन किया। तो अरुणाचल प्रदेश में मतलब कुछ है सबसे लंबा, इसका नाम याद रखो और क्या, सबसे लंबी ट्विन लेन सेला सुरंग ये है, अभी दुनिया की सबसे लंबा है बाबू, ट्विन लेन सेला सुरंग। अरुणाचल प्रदेश में है दुनिया की सबसे लंबा सुरंग, मान के चलो अरुणाचल प्रदेश में है दुनिया की सबसे लंबा सुरंग ट्विन लेन सेला सुरंग। मोदी ने इसका उद्घाटन करा। लेकिन हाल ही में किसने सेमी क्रायोजेनिक इंजन यानी कि AC-2000 का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक किया है। तो इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक इंजन यानी क्रायोजेनिक इंजन से थोड़ा सा कम इसका पावर है, आधा पावर है, ठीक है। क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है, वो बहुत मतलब कम टेम्परेचर पे काम करता है, एकदम ठंडा। क्रायोजेनिक का मतलब एकदम ठंडा, चिल्ड, समझ रहे हो, उसको बोलते हैं क्रायोजेनिक इंजन। तो सेमी क्रायोजेनिक इंजन लॉन्च किया गया, मतलब प्रशिक्षण किया गया है, इसका नाम है AC-2000, इसरो के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड पिक्स कहाँ आयोजित किया जा रहा है। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड पिक्स 2025 जो है ये आयोजित किया जाएगा न्यू दिल्ली, भारत में। कितना अच्छी बात है, भारत में हो रहा है विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड पिक्स, न्यू दिल्ली, भारत। नेक्स्ट है माधव राष्ट्रीय उद्यान, जिसे माधव इसमें 48 टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। माधव राष्ट्रीय उद्यान जिसे माधव इसमें 58 टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, देख लो भाई। कुल कितने टाइगर रिजर्व भारत में हो गए, तो 98 टाइगर रिजर्व हो गए। तो 58वां का तो नाम तो याद रखना पड़ेगा ना। तो 58 नंबर जो टाइगर रिजर्व है ये मध्य प्रदेश के अंदर है, इसका नाम है माधव राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा, माधव, कृष्ण माधव, समझ रहे हो। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मध्य प्रदेश के अंदर है। देखो एम से माधव, एम से, देखो याद करने में दिक्कत भी नहीं होगा, एम से माधव है, एम से मध्य प्रदेश। और 58वां नंबर का टाइगर रिजर्व है और शिवपुरी के अंदर है। किस जिला में पूछ रहा है, जिला याद रखना, शिवपुरी के अंदर। भारतीय संसद के बजट सत्र का दूसरा भाग कब शुरू हुआ। तो 10 मार्च 2025 को क्या हुआ था, बजट सत्र का दूसरा भाग शुरू किया गया था। ये पूछेगा आपसे नहीं, इसको छोड़ दो, ठीक है। दूसरा पहला सत्र ऐसा कुछ पूछता नहीं एग्जाम में, सिर्फ याद रखो माधव वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है CISF की स्थापना दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट पूछेगा, गारंटी पूछेगा ये। CISF स्थापना दिवस प्रतिवर्ष मनाते हैं हम लोग 10 मार्च को। डेट तो भाई एक जगह लिख लो, आप जो पढ़ा रहा हूँ एक जगह डेट उतार लो, फिर उसको रट जाओ। CISF का स्थापना दिवस मनाते हैं हम लोग 10 मार्च को। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह कब मनाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। हर साल हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह। तो 4 मार्च से लेकर 10 मार्च तक। ये कब शुरू किया गया था, तो ये शुरू किया गया था आपका कोविड के समय शुरू किया गया था। आपने जाना भी होगा कि सुरक्षा वीक हम लोग मना रहे हैं। तो 4 मार्च से लेकर 10 मार्च के बीच में मनाते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह। संयुक्त विशेष बल अभ्यास, यानी कि संयुक्त विशेष मतलब क्या, बहुत सारे लोग मिलकर इसको करेंगे, बहुत सारे कंट्री मिलकर करेंगे। संयुक्त मतलब ये हो गया। तो इसका नाम रखना खंजर 12वां संस्करण। देखो खंजर जो है हमेशा किर्गिस्तान के साथ होता है, भारत और किर्गिस्तान के बीच में हमेशा खंजर होगा, इसके अलावा कोई देश नहीं रहते हैं, ये तो ध्यान में रखो। जैसे खंजर दिमाग में आया ना तो याद रखना किर्गिस्तान। क से किर्गिस्तान, ख से खंजर, याद हुआ, क से किर्गिस्तान, ख से खंजर। तो खंजर अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच में। नेक्स्ट, हाल ही में दिल्ली सरकार ने गरीब महिलाओं के लिए 2500 रुपये की आर्थिक सहायता देने के लिए किस योजना की मंजूरी दी है। तो इसका नाम है महिला समृद्धि योजना। जो महिलाएं क्या है आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनको सिर्फ दिया जाएगा, सभी महिलाओं के लिए नहीं है, ध्यान रखना। तो 2500 रुपये दिए जाएंगे महिला समृद्धि योजना के तहत हर एक महिलाओं को जो कि आर्थिक रूप से कमज़ोर है। हाल ही में बनतारा का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने द्वारा किया गया, वह किससे संबंधित है। तो आपको बताया था बनतारा क्या है, एक तरह का क्या है, वन्य जीव संरक्षण पहल के तहत आता है। ये किस पहल से संबंधित है ये पूछेगा। तो वन्य जीव संरक्षण पहल से है, जो वन्य जीव उसको बचाने के लिए बनतारा बनाया गया, इलाज वगैरह के लिए।
हाल ही में भारत ने किस देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है? यानी कि हाँ, आप हमारे यहाँ कोई प्रोडक्ट बेचोगे तो कोई टैक्स नहीं लेंगे, आप मेरा प्रोडक्ट आपके यहाँ जाएगा तो आपको कोई टैक्स नहीं लेना है। तो इसी को बोलते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो किया गया है ब्रिटेन के बीच में किया, भारत और ब्रिटेन के बीच में जो ट्रेड एग्रीमेंट है वो फ्री है बिल्कुल। नेक्स्ट है इंडिया AI मिशन के तहत कंप्यूट पोर्टल, इसका नाम है AI कोशा, प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आपको ही पता होगा, इंडिया AI मिशन चल रहा है, वर्ल्ड में बहुत सारे AI बन रहे हैं, तो भारत में भी कुछ बनना चाहिए कि नहीं? तो भारत का जो AI बनने वाला है उसका नाम है AI कोशा, ये प्लेटफॉर्म लॉन्च करा गया। तो किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया है? तो सबको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया गया। इंडिया AI मिशन के तहत कंप्यूट पोर्टल AI कोशा प्लेटफॉर्म जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया, AI कोशा। भारत ने हाल ही में एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप के फाइनल में किस देश को हराकर खिताब जीता? देख लो भाई, भारत ने हाल ही में एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप के फाइनल में किस देश को हराकर खिताब जीता है? तो जो हमारी महिलाएं हैं वो कबड्डी में जीती हैं, तो किसको हरा के जीती हैं ये सवाल है। तो ईरान को हराई हैं और ये जीती हैं। कबड्डी के मामले में हमारी महिलाएं जो हैं बहुत पावरफुल है, नंबर 1 पे हैं, याद रहेगा, ईरान को हराया इन्होंने। हाल ही में 19वीं वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र कौन सा देश बन गया है? फिर से पढ़ लेता हूँ। 19वीं वेल्थ रिपोर्ट आया, ठीक है भाई, ये कौन ज़्यादा अमीर है कौन गरीब है। तो विश्व का सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र कौन सा देश बन चुका है, यानी सबसे अमीर देश कौन है भाई? तो सबसे अमीर देश जो है ऑलवेज अमेरिका, देख लो भाई। तो सबसे अमीर देश कौन है? अमेरिका है, ध्यान रखना, पूछेगा तो याद रखना, अमेरिका नंबर 1 में है। 8 मार्च को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, देखो डेट तो ऑलरेडी पहले दे दिया, आपको याद रखना होगा कि हर साल हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं 8 मार्च को। तो इस साल का जो थीम था वो क्या था? तो महिला का ये जो दिवस था इसका थीम था सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार, समानता और सशक्तिकरण। कितना मस्त है, सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार, समानता और सशक्तिकरण, ये था हमारा 8 मार्च को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम। नेक्स्ट देखते हैं, कनाडा के अगले प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो कनाडा के जो अगले प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है मार्क कार्नी। मार्क कार्नी जो है एक कनाडा के अगले प्रधानमंत्री के लिए नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 किस क्रिकेट टीम ने जीती है? तो ऑलवेज पता है हम लोग जीते हैं न्यूजीलैंड को हराकर। देखो याद रखना, महिलाओं ने जीता कबड्डी किसको हरा के? ईरान को हरा के। भारत ने क्रिकेट किसको जीता? ICC चैंपियन ट्रॉफी किसको हरा के? तो न्यूजीलैंड को हरा कर। ये रखना, भारत विनर था। हाल ही में भारत ने दुबई में किस देश को हरा कर चैंपियन ट्रॉफी था? देखो अभी मैंने बताया न्यूजीलैंड, और ये मैच कहाँ हुआ था? फाइनल तो दुबई में हुआ था। नेक्स्ट है द वेल्थ रिपोर्ट ऑफ, इसके अनुसार विश्व संपत्ति रैंकिंग भारत कौन सा स्थान है? देखो अभी आपको बताया था कि जो द वेल्थ रिपोर्ट आया, द वेल्थ रिपोर्ट ये कंट्री को बताता है कि कौन कंट्री अमीर है गरीब है। तो सबसे अमीर तो अमेरिका है और चौथे नंबर पे हम लोग हैं, ध्यान रखना, चौथे नंबर पे अमीर हम लोग कौन है? भारत हमारा। द वेल्थ रिपोर्ट ऑफ इसके अनुसार नंबर 4 पे कौन आता है? तो भारत आता है। हाल ही में किस मंत्रालय ने महिलाओं के वास्तविक नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए सरपंच पति संस्कृति को ख़त्म करने के लिए एक नई मुहिम शुरू की? जैसे क्या होता है गांव में ना कि महिला इलेक्शन लड़ी, ठीक है, वो सरपंच बन गई। सरपंच तो महिला बनी, लेकिन सारा जो काम धाम है वो सारा महिला के बदले उसका पति संभालता है। पति को फिर सरपंच जी बोला जाता है। आपने देखा भी होगा वेब सीरीज पंचायत के अंदर, देखिएगा, उसमें जो महिला है वो है वहाँ की हेड, लेकिन क्या है तो जेंट्स के नाम पे ही सब चलता है कि नहीं? जैसे गांव में भी होता है मुखिया जी बोलता है, जो मुखिया है उनके पति को मुखिया जी बोला जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, महिला अगर जीती है तो महिला का अधिकार है सिर्फ उस पर। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए सरपंच पति जो संस्कृति ख़त्म करने के लिए क्या करा है? महिला शुरू किया है, पंचायती राज मंत्रालय ने एक मुहिम शुरू किया है। किस मंत्रालय ने? तो पंचायती राज मंत्रालय ने पूछ रहा है, ठीक है। तो पंचायती राज मंत्रालय ने मुहिम शुरू किया गया है सरपंच पति संस्कृति को क्या करना है? ख़त्म करना। नेक्स्ट है हाल ही में बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी, एक सेकेंड, बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदल किसके नाम पर रखा गया है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा गया है। अगर आप बेंगलोर से होंगे तो आपको पता होगा बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी था एक, उसका नाम अब चेंज हो चुका है और डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा गया है। बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी का नाम जो है
डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पे। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 से 12 मार्च 2025 तक मॉरिशस यात्रा का उद्देश्य क्या है? अभी आपने बताया भी था कि मॉरिशस गए हुए प्रधानमंत्री, उनको अवार्ड भी दिया गया वहाँ का सबसे बेस्ट सर्वश्रेष्ठ अवार्ड, नागरिक अवार्ड। तो मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेना। देखो मॉरिशस का क्या था, राष्ट्रीय दिवस था, उसमें समारोह में भाग लेने के लिए 11 से 12 मार्च के लिए गए थे। ठीक है। FIDE विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 किसने जीता? बहुत इंपॉर्टेंट, ये जूनियर वाला है तो ध्यान रखना। FIDE विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप जीता है तो प्रणव वेंकटेश ने जीता है। प्रणव वेंकटेश ने जीता है जूनियर शतरंज चैंपियनशिप FIDE, नाम रखना है प्रणव वेंकटेश। प्राग मास्टर 2025 शतरंज खिताब किसने जीता है? प्राग मास्टर 2025 शतरंज खिताब। देखो हर एक जो चैंपियनशिप होता है, खिताब होता है ना, उसका नाम डिफरेंट होता है। कन्फ्यूज नहीं करना कि ये तो इसको भी तो शतरंज में दिया गया, इसको भी शतरंज में दिया गया, लेकिन नाम चेंज है। देखो एक FIDE विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप मिला है उसको, एक है प्राग मास्टर 2025 शतरंज का खिताब किसने जीता है? तो अरविंद चिदम्बरम ने जीता है। अरविंद चिदम्बरम प्राग मास्टर 2025 शतरंज का खिताब किसने जीता है? अरविंद चिदम्बरम। नेक्स्ट है, वर्ष 2025 में चीन ने अपने रक्षा बजट में कितने % की वृद्धि की है? देख लो भाई, सब लोग अपना अपना रक्षा बजट इंक्रीज कर रहा है, तो 7.2% रक्षा बजट क्या करा गया? इंक्रीज करा गया चाइना के द्वारा। प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं? अभी आपको बताया कि 8 मार्च को मनाते हैं, और इस साल का आपको थीम भी याद रखना है। ठीक है। वर्ष 2024 में भारत AI मिशन के लिए सरकार द्वारा कितने करोड़ आवंटित किए गए? यानी AI को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 10,300 करोड़ रुपये आवंटित किया है। 10,300 करोड़, ताकि कुछ AI के मामले में डेवलपमेंट तो हो। 10,300 करोड़ खर्च कर दिए गए भाई। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम क्या था? एक सेकेंड कार्रवाई में तेजी लाना, एक गलत लिखा हुआ है, देख लो भाई, इसको छोड़ देना। देखो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम मैंने ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार, समानता, सशक्तिकरण, ये है थीम। ठीक है, आगे देख लेते हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो नई दिल्ली में, से पहले भी बता चुके हैं आपको। तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन जो होगा न्यू दिल्ली के अंदर होगा। भारत का पहला शहर कौन सा होगा जहाँ पे कुल 9 एक्सप्रेस वे गुजरेंगे? वाह, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भारत का सब पहला शहर बन जाएगा जिसके पास से 9 एक्सप्रेस वे गुजरेगा। तो कौन है? लखनऊ से गुजरेंगे कुल 9 एक्सप्रेस वे, और भारत का पहला शहर होने वाला। भारत के किस दिग्गज टेबल टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेबल टेनिस से संन्यास की घोषणा की है? तो भारत के टेनिस प्लेयर थे, नाम है अंचिता शरत कमल। अब ये टेबल टेनिस नहीं खेलेंगे, उन्होंने क्या करा? संन्यास की घोषणा कर दी है। नाम याद रखना है, अंचिता शरत कमल। सरकार ने सोनप्रयाग से किस तीर्थ स्थल तक 12.9 किलोमीटर रोपवे निर्माण करने की बात कर रहे हैं? तो देखो बहुत सारी जगह रोपवे बनाने की बात चल रही है। पहले तो इससे पहले उत्तराखंड में आपको बताए थे, अब देखो केदारनाथ में हो रही बात कि सोनप्रयाग से लेकर रोपवे का निर्माण किया जाएगा, तीर्थ स्थल तक किया जाएगा। सोनप्रयाग से तीर्थ स्थल तक 12.9 किलोमीटर का रोपवे बनाया जाएगा। तो कहाँ? केदारनाथ के अंदर। क्लियर है। CISF द्वारा अपने 56वें स्थापना दिवस 2025 पर शुरू की गई पहल का नाम क्या है? तो CISF का जो 56वां स्थापना दिवस था, ठीक है, आपको बताया भी था कि स्थापना दिवस कब मनाते हैं CISF का, इससे पहले बता चुके हैं, तो फिर से देख लीजिएगा आप, अगर याद हो तो कमेंट करके बताइए। तो CISF का जो स्थापना दिवस था, जो 56वां था, इसमें एक नई पहल शुरू किया गया। ये इसका था सुरक्षित तट समृद्ध भारत, एक पहल लॉन्च किया गया। हाल ही में RBI ने किसे अपना नया कार्यकारी निदेशक बनाया है? यानी कि ED बनाया गया RBI का। तो RBI का जो नए ED बने हैं उनका नाम है डॉक्टर अजीत रत्नाकर जोशी। RBI ने किसे अपना नया कार्यकारी निदेशक चुना है? तो कार्यकारी निदेशक बन चुके हैं, ED जो बने हैं वो डॉक्टर अजीत रत्नाकर जोशी। ठीक है, RBI के कार्यकारी निदेशक का नाम है डॉक्टर अजीत रत्नाकर जोशी। देखो ये भी, देखो ये याद करने का तरीका बताओ। RBI है तो RBI तो पैसे से रिलेटेड है, जो काम करेंगे यहाँ वो रत्न वाले आदमी होंगे, बहुत पैसे वाले आदमी होंगे, उनमें काफ़ी जोश होगा। तो डॉक्टर अजीत रत्नाकर जोशी, है कि नहीं।
अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस हर साल कब मनाते हैं? इंपॉर्टेंट है, डेट तो भूलना नहीं भाई। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाते हैं हर साल हम लोग 21 मार्च को। कब मनाते हैं? 21 मार्च को मनाते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। आगे देख लेते हैं। हाल ही में IIT किस संस्थान द्वारा दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप टेस्ट ट्यूब विकसित की जा रही है? तो दुनिया की सबसे लंबी जो हाइपरलूप टेस्ट ट्यूब है ये IIT मद्रास के द्वारा मतलब इसका टेस्ट किया जा रहा है। ये दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप, जो हाइपरलूप में जानते हो क्या होता है? एक मतलब पाइप के अंदर क्या करता है, ट्रेन गुजारा जाता है तो काफ़ी तेज़ फ्लो करता है, उसको बोलते हैं हाइपरलूप। तो इसके लिए जो IIT मद्रास काम कर रहा है बस, वो भी दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप टेस्ट ट्यूब बनाया उन्होंने। नेक्स्ट, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किस योजना के लिए समर्पित ऐप लॉन्च किया गया? तो प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए जो ऐप है लॉन्च किया गया था किसके द्वारा? जो हमारे वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उनके द्वारा लॉन्च किया गया इंटर्नशिप योजना, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना। नेक्स्ट, भारत में मार्च 2025 में लॉन्च हुई पहली 6G प्रयोगशाला कहाँ है? देखो भाई 5G तो हम लोग चला ही रहे हैं, अब आ गया है 6G प्रयोगशाला, यहाँ टेस्ट किया जाएगा 6G का स्पीड्स, तो IIT मद्रास के अंदर है। भारत में मार्च 2025 में लॉन्च हुई पहली 6G प्रयोगशाला कहाँ है? तो IIT मद्रास के अंदर, IIT मद्रास 6G। हाल ही में किस भारतीय शहर को यूनेस्को सिटी ऑफ द लिटरेचर का अवार्ड दिया गया? ये दर्जा मिला है बाबू, सोच लो, यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर। तो लिटरेचर का जो अवार्ड मिला है कोलकाता को मिला है, ध्यान रखना है। यूनेस्को के द्वारा सिटी ऑफ लिटरेचर का दर्जा दिया गया भारत के कोलकाता को, ठीक है, भारत में किसको? कोलकाता को। नेक्स्ट, भारत में 2025 में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में होगा? तो भारत में G20 शिखर सम्मेलन होने वाला है और फिर से होगा, और ये इस बार होने वाला है मुंबई के अंदर। G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो मुंबई में किया जाएगा। हाल ही में किसने सूर्य के बाहरी वातावरण और सौर हवाओं का अध्ययन करने के लिए पंच मिशन लॉन्च किया है? क्या बात है, सूर्य के बाहरी वातावरण और सौर हवाओं के बारे में पता करने के लिए मिशन का नाम क्या है? पंच। और ये पंच मिशन लॉन्च किया गया नासा के द्वारा, सूर्य का अध्ययन करने के लिए पंच मिशन है, नासा के द्वारा लॉन्च किया गया। हाल ही में भारत सरकार ने 2025-26 के लिए कितने करोड़ LED बल्ब वितरित करने का लक्ष्य रखा? तो भारत सरकार फ्री में बल्ब भी बांटती है भाई, देख लो। तो इनका मानना है कि 100 करोड़ और बल्ब जो है 25-26 के बीच में वितरित किए जाएंगे, LED बल्ब। रीज़न क्या है? ताकि बिजली कम से कम खपत हो और हमारा पैसा बचे। तो 100 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया। 100 करोड़ रुपया नहीं है, 100 करोड़ बल्ब की बात हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के साथ हरित हाइड्रोजन साझेदारी की घोषणा की? तो जापान के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने हाथ मिलाया है ग्रीन हाइड्रोजन के लिए, ग्रीन हाइड्रोजन के लिए, समझ रहे हो? जापान के साथ हाथ मिलाया है भारत ने ग्रीन हाइड्रोजन के लिए जापान से, ठीक है। हाल ही में भारत और न्यूजीलैंड ने किस क्षेत्र में सहमति पर हस्ताक्षर किए? देखो पहले बात तो यह रखो, भारत न्यूजीलैंड मैच हुआ जिसमें न्यूजीलैंड को हम हरा के भारत विनर बना। अब आते हैं साझेदारी की बात। तो भारत और न्यूजीलैंड की भी साझेदारी हुआ रक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में और साथ में खेल के क्षेत्र में, डिफेंस, एजुकेशन, हॉर्टिकल्चर एंड स्पोर्ट के खेल में, ठीक है, स्पोर्ट्स के खेल सेक्टर में साझेदारी हुआ। नासा के अंतरिक्ष यात्री जिनका नाम है सुमिता विलियम्स और एक और है नाम है बूच विल्मोर का अंतरिक्ष विस्तार मिशन के कितने समय था? मतलब उनको भेजा गया था कुछ दिन के लिए और रह गया 286 दिन, लगभग 1 साल रह गया। अब वापस उनको धरती पर ला दिया गया है, समझ गए। तो ये थी सुनीता विलियम्स, उनका पार्टनर थे, साथी थी, उनका नाम है बीच विल्मोर। ये लगभग 286 दिन रहे अंतरिक्ष में। नेक्स्ट, अंतरिक्ष यात्रियों की पृथ्वी पर वापसी यात्रा के लिए किस अंतरिक्ष यान का उपयोग किया गया? तो स्पेस एक्स का जो क्रू ड्रैगन मिशन है, क्रू ड्रैगन उसका नाम है, मतलब उस चीज़ का उपयोग करा गया। उस यान का नाम क्या है? स्पेस एक्स का क्रू ड्रैगन। वर्तमान में यूनेस्को के विश्व धरोहर केंद्र में भारत की अस्थायी सूची में कुल कितने संपत्तियां शामिल है? देखो अस्थायी का मतलब ये हुआ कि वो यूनेस्को के अथी में है लेकिन वो कम्प्लीटली नहीं है, वो कभी भी अस्थायी हो सकता है, समझ रहे हो। अस्थायी का मतलब होता है कि साइड में है, वेटिंग लिस्ट मान के चलो। तो यूनेस्को के विश्व धरोहर केंद्र में भारत की अस्थायी सूची में लगभग 62 संपत्तियाँ दर्ज की गई है, समझ रहे हो। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेट को लॉरियस वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया? लॉरियस वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर, लॉरियस वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर जो दिया गया है ऋषभ पंत को दिया गया। ऋषभ पंत ने काफ़ी अच्छा, इन्होंने क्या करा, एक्सीडेंट के बाद क्या करा, इन्होंने अपना कमबैक करा, इसी कारण अवार्ड दिया गया लॉरियस वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर अवार्ड ऋषभ पंत। शिक्षा मंत्रालय द्वारा किसके लिए प्रधानमंत्री योजना
शुरू किया है? प्रधानमंत्री योजना शुरू करा गया भाई, PM युवा योजना 3.U लॉन्च किया। युवा योजना चाहिए, प्रधानमंत्री युवा योजना शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। तो किसके लिए लॉन्च है? तो युवा लेखकों के लिए लॉन्च है, जो युवा राइटर हैं, यंग राइटर हैं, उनके लिए ये है। PM युवा 3.0 लॉन्च किया गया शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट, युवा लेखक के लिए युवा योजना। हाल ही में भारत और किस देश के बीच में संप्रीति सैन्य अभ्यास हुआ है? देखो प्रीति है, वो भी संप्रीति है, तो संप्रीति सैन्य अभ्यास हुआ है भारत और बांग्लादेश के बीच में। इससे पहले हम लोग नौसेना का अभ्यास भी देखा था भारत और बांग्लादेश के बीच में, उसका नाम बताइएगा, अभी पहले पढ़ाएं। अब याद रखना है संप्रीति सैन्य अभ्यास जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में, संप्रीति। हाल ही में देश की महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार T20 विश्व कप जीता है? तो दक्षिण अफ्रीका की टीम जो है पहली बार ऐसा हुआ है कि T20 विश्व कप उन्होंने जीता है। दक्षिण अफ्रीका के महिलाओं ने क्रिकेट में पहली बार वर्ल्ड कप जीता है उन्होंने। हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन रेड सी नामक सैन्य अभ्यास शुरू किया है? ऑपरेशन रेड सी इस सऊदी अरब ने शुरू किया है। मिशन का नाम याद रखना है, सैन्य अभ्यास है भाई। किस देश ने ऑपरेशन रेड सी नामक सैन्य अभ्यास शुरू किया है? सैन्य अभ्यास है, नेवी का ट्रेनिंग है, सऊदी अरब ने लॉन्च किया है ऑपरेशन रेड सी। नेक्स्ट, हाल ही में फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर 2025 का पुरस्कार किसे मिला? तो फीफा के अंदर आप जान रहे हो फुटबॉल के क्षेत्र में जाता है अवार्ड, तो लियोनेल मेसी को दिया गया है बेस्ट मेंस प्लेयर ऑफ 2025 का खिताब, यानी कि रोनाल्डो नहीं है बल्कि लियोनेल मेसी को दिया गया फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर 2025 पुरस्कार। नेक्स्ट है मार्च 2025 में भारत का दौरा करने वाले अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक कौन है? क्या बात है, FBI मान के चलो, अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक यानी FBI के जो निदेशक हैं उनका नाम है तुलसी गबार्ड। ये भारत में आई थी घूमने, तुलसी गबार्ड याद रखना है, तुलसी गबार्ड अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक है जो कि भारत का दौरा करने आए थे, नाम रखना है तुलसी गबार्ड। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने, क्या है भाई, पर सवाल यही रखा हो याद, क्रिस्टोफर लक्सन जो है कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? तो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं क्रिस्टोफर लक्सन। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक के दौरान चर्चा के लिए प्रमुख विषयों में से एक क्या था? तो एक जो था वो मुक्त व्यापार समझौता की बात हो रही थी, FTA की बात हो रही थी कि आप हमारे यहाँ सामान बेचिए कोई टैक्स नहीं लगेंगे, हम आपके यहाँ सामान बेचेंगे हम कोई टैक्स नहीं लेंगे। इसको बोलते हैं मुक्त व्यापार, नो टैक्स या कम से कम टैक्स। तो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और भारत के बीच में हुआ है मुक्त व्यापार समझौता, FTA हुआ, उसके लिए वार्ता हो रहा था। सेंट्रल बैंक ऑफ लंदन से भारतीय रिजर्व बैंक ने 2025 में कौन सी प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है? सेंट्रल बैंक लंदन से भारतीय रिजर्व बैंक ने, देखो सेंट्रल बैंक कहाँ है? तो वर्ल्ड बैंक मान के चलो आप, तो सेंट्रल बैंक जो है लंदन में है, इतना याद रखो, सेंट्रल बैंक लंदन में है। उससे अवार्ड दिया गया, किसको? भारतीय रिजर्व बैंक को दिया गया। उस अवार्ड का नाम क्या है? तो डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार। क्यों दिया जा रहा है भाई? क्योंकि हम लोग डिजिटल रुपया लाने की बात कर रहे हैं, इसलिए अवार्ड दिया गया है डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार। किसके द्वारा? तो सेंट्रल बैंकिंग लंदन के द्वारा किसको दिया गया? तो भारतीय रिजर्व बैंक को दिया गया। भू राजनीतिक और भू अर्थव्यवस्था पर भारत के प्रमुख सम्मेलन, भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर भारत के प्रमुख सम्मेलन जिसका नाम है रायसीना डायलॉग, 2025 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन जो है ये थे। भारत के प्रमुख सम्मेलन होता है रायसीना डायलॉग, भू राजनीति और भू अर्थव्यवस्था पर बात करने के लिए भारत के प्रमुख सम्मेलन में जिसका नाम है रायसीना डायलॉग, इसमें अतिथि के तौर पर आए थे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन आए थे। ठीक है, आपसे ये भी पूछ सकते हैं रायसीना डायलॉग कहाँ हुआ? तो भारत में हुआ। किस लिए होता है? तो भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पे बातचीत करने के लिए होता है। रायसीना डायलॉग 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो याद रखना न्यू दिल्ली में किया गया, भारत की राजधानी न्यू दिल्ली में किया गया है रायसीना डायलॉग, न्यू दिल्ली। इसरो द्वारा LV-M3 M6 के लिए क्रायोजेनिक इंजन का हॉट टेस्ट कहाँ किया गया है? तो इसरो प्रपल्सन कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु के अंदर किया गया। ये पूछेगा नहीं, याद भी नहीं रखना, आप इतना डीपली नहीं पूछता है, कोई मिशन रहेगा उसको याद रखना है आपको, बस ये छोड़ दो। नेक्स्ट, मार्च 2025 में मुंबई इंडियंस के दूसरे महिला प्रीमियर लीग के खिताब के दौरान उनकी कप्तान कौन थी? तो हरमनप्रीत कौर थी। मुंबई इंडियंस महिलाओं का भी IPL होता है,
बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे। तो याद रखना, मुंबई इंडियंस की जो दूसरी महिला प्रीमियर लीग के खिताब के दौरान जो कप्तान बनाई गई थी वो हरमनप्रीत कौर को बनाया गया था। तो मैं तो बोलूँगा कि IPL से रिलेटेड भी कुछ भी याद मत करो, जब IPL ख़त्म हो जाए कौन जीता कौन हारा उसके बाद सिर्फ याद करना, अभी एकदम मत पढ़ना IPL के बारे में, ठीक है। तो इसको भूल जाओ जो ऊपर बोला था। नेक्स्ट, कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है? ये इंपॉर्टेंट है, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा था? तो इंग्लैंड कर रहा था और हमारा भारत इसमें जीता है। जो महिलाएं हैं वो कबड्डी में जीती है। तो कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है? तो इंग्लैंड कर रहा है। चंद्रयान 5 मिशन किस देश के सहयोग से संचालित किया जाएगा? तो हम लोग जो चंद्रयान 5 मिशन है ये भारत और जापान को मिलकर बना मतलब इसको भेजा जाएगा जापान के सहयोग से। हाल ही में भारत ने यूनेस्को मान्यता के लिए कितनी संपत्तियों को अस्थायी सूची में शामिल किया? तो 6 और जो संपत्ति हैं उसको अस्थायी लिस्ट में यानी वेटिंग लिस्ट में डाला यूनेस्को ने। यूनेस्को किसी हेरिटेज को क्यों अपना लिस्ट में डालता है? ताकि उस क्षेत्र में को प्रोटेक्ट किया जाए, उसको बढ़ावा दिया जहाँ पर टूरिज्म ज़्यादा है, समझ रहे हो, इसलिए शामिल किया जाता है। तो 6 और जो स्थान है उसको मतलब शामिल किया गया है अस्थायी संपत्ति के अंदर, अस्थायी सूची के अंदर, ठीक है, परमानेंट के अंदर नहीं। पंचायती राज मंत्रालय ने महिला निर्वाचन प्रतिनिधियों को सशक्त बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? कौन सा मंत्रालय? भले ही देख लो, पंचायती राज मंत्रालय किसके लिए है? तो महिलाओं के लिए। निर्वाचित प्रतिनिधियों को सशक्त बनाने के लिए, महिला निर्वाचित प्रतिनिधि को सशक्त मजबूत बनाने के लिए इन्होंने लॉन्च किया सशक्त पंचायत नेत्री अभियान। नेता का अपोजिट क्या होता है? नेत्री होता है कि नहीं? तो सशक्त पंचायत नेत्री अभियान जो लॉन्च किया गया है पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा महिलाओं को सशक्त करने के लिए, जो निर्वाचित महिलाएं हैं उनको पावर देने के लिए। हाल ही में किस मंत्रालय ने युवा लेखकों को मार्गदर्शन देने के लिए प्रधानमंत्री PM युवा योजना लॉन्च किया था? वही आपको बताया था, शिक्षा मंत्रालय लॉन्च किया है, दोबारा आ गया है कि नहीं? ऐसे रिवीजन होते रहेगा, देखते जाना। हाल ही में 7वीं बार एशिया का सबसे एयरपोर्ट घोषित किया गया है, लगातार 7वीं बार, देख लो भाई। तो दिल्ली जो एयरपोर्ट्स है ये एशिया का सबसे श्रेष्ठ एयरपोर्ट में आता है, इसका नाम। पूरे एशिया में नंबर 1 एयरपोर्ट कोई है तो है दिल्ली एयरपोर्ट्स, और बैक टू बैक 7वीं बार आया है। किस बैंक को सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 के लिए चुना गया है? तो अभी आपको बताया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दिया गया है, जो सेंट्रल बैंक है लंदन का उसके द्वारा अवार्ड दिया गया, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 दिया गया। किसको? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दिया गया। हाल ही में जेमा 3 AI मॉडल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो जेमा 3 जो है AI मॉडल लॉन्च किया है गूगल के द्वारा। जेमा 3 मॉडल जो है, जेमिनाई की बात नहीं हो रही, यहाँ जेमिनाई ही लिखना चाहिए था मेरे ख्याल से। जेमिनाई का जो 3 AI मॉडल है, देख लेना जेमा मॉडल है या नहीं AI का, यहाँ पर जेमिनाई होना चाहिए, देखना तो आप गूगल करके। तो गूगल का जो AI मॉडल आया उसका नाम है जेमा 3। हाल ही में भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस रेल मार्ग से? देखो अभी बताया था आपको कि जिंद से लेकर सोनीपत के बीच में चला था ये ट्रेन, तो याद रखना। हाइड्रोजन ट्रेन जो चलाएगी पहली बार जिंद रेलवे ट्रैक पर चलाएगी। नेक्स्ट, संयुक्त नदी आयोग की 86वीं बैठक का आयोजन भारत और किस देश के बीच में हुआ? संयुक्त नदी आयोग है। देखो भाई, नदी आयोग भी होते हैं, बहुत से लोग को नहीं लगता होगा। तो संयुक्त नदी आयोग की जो 86वीं बैठक हुई है ये भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ है। क्लियर है? एशिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन वुमेन की बात हो रही है। देखो मैन तो सबको जानता है भाई कि अडानी है, लेकिन अब सवाल है कि वुमेन कौन है? तो एशिया के सबसे अमीर बिजनेस वुमेन का नाम है रोशनी नादर। क्या नाम है? रोशनी नादर जो है ये हैं एशिया के सबसे अमीर बिजनेस वुमेन। हाल ही में नासा ने सूर्य के बाहरी वातावरण और सौर हवाओं का अध्ययन करने के लिए मिशन लॉन्च किया है, अभी आपको बताया था, उसका नाम है पंच मिशन। भारत किस देश से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI का शीर्ष स्रोत बनकर उभरा है? यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के मामले में शीर्ष बना है तो दुबई बना है। किस देश में? यानी भारत जो है दुबई में ज़्यादा निवेश कर रहा है, ये ध्यान दो। भारत किस देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का शीर्ष स्रोत बनकर उभरा है? तो दुबई में है जो भारत बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। मार्च 2025 तक PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने रूफटॉप सौर ऊर्जा प्रतिष्ठान स्थापित किए जाएंगे? तो लगभग 10 लाख घरों के ऊपर क्या चलाएगा, मतलब सोलर सेल लगाया जाएगा। किस योजना के तहत? तो PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, यानी कि अपने घर पे सोलर लगवा लीजिए, फ्री में अपना बिजली यूज कीजिए, लेकिन लगवाने के लिए तो पैसे लगेंगे। तो लगभग 10 लाख छतों पे लगाया जाएगा, बस ये टारगेट था 2025 का।
भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? इंपॉर्टेंट है। सबसे नंबर 1 तो पता है कि एशिया का नंबर 1 कौन है? दिल्ली है। लेकिन सबसे व्यस्त पूछेगा भारत का तो है, और ये 7वीं बार एशिया का सबसे हवाई अड्डा भी घोषित हुआ है। तो दिल्ली एयरपोर्ट जो है इस भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है और एशिया का सबसे बेस्ट हवाई अड्डा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने बजट लोगों में र के स्थान पर तमिल अक्षर का उपयोग किया है? तो तमिलनाडु में ऐसा हो रहा है। तमिलनाडु के अंदर इनका एक लोगो होगा, लोगो में र के स्थान पर उन्होंने कुछ तमिल अक्षर का इस्तेमाल किया है। तमिलनाडु का जो लोगो है देख लीजिएगा आप लोग, तमिलनाडु का लोगो कैसा है। देखिए, फंसे हुए अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को वापस लाने के लिए मार्च 2025 में कौन सा मिशन लॉन्च किया गया था? तो उसका मिशन का नाम था क्रू 10 मिशन, जो कि स्पेसएक्स और नासा ने मिलकर लॉन्च किया था। क्रू 10 मिशन। लिखा है स्पेडेक्स। स्पेडेक्स का पूरा नाम पूछ सकता है आपसे, तो स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट्स। स्पेडेक्स क्या होता है? तो स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट्स। इसमें क्या होता है कि जो डॉकिंग का मतलब होता है नीचे से भेजे गए जो आपका क्रू है उसको अटैच किया जाता है अंतरिक्ष स्टेशन जो है ना, वहाँ पे जाकर डॉकिंग उसको बोलते हैं। जोड़ने की क्रिया को डॉकिंग बोलते हैं। स्पेस में दो चीज़ों को अगर जोड़ते हो आप आपस में, उसको डॉकिंग बोलेंगे, और हटाते हो तो स्पेडेक्स का पूरा नाम होता है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट्स। दिल्ली में 1 अप्रैल 2025 से कितने साल से अधिक पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल पंप तक पर तेल नहीं दिया जाएगा? देखो भाई, कितना अच्छा पहल शुरू किया गया है कि अगर आपकी गाड़ी 15 साल से ज़्यादा पुरानी है तो आपको तेल नहीं भरना होगा, भरने ही नहीं दिया जाएगा। आपको तेल मिलेगा ही नहीं तो चलाओगे नहीं, अब चलाओगे नहीं तो बंद हो जाएगा, गाड़ी तुम्हारा गया हवा में, है कि नहीं। यानी कि दिल्ली के अंदर 1500 साल से पुरानी गाड़ियाँ सब सारे के सारे बैन। ठीक है। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने ब्रह्मांड की संपत्ति का अध्ययन करने के लिए क्या नाम रखा है भाई? स्फेरिक्स नाम है। स्फेरिक्स दूरबीन लॉन्च किया है, तो नासा ने लॉन्च किया है। स्फेरिक्स दूरबीन पूछेगा आपसे। स्फेरिक्स दूरबीन जो लॉन्च किया गया है, नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का अध्ययन करने के लिए ये जो दूरबीन खोजा गया, मतलब बनाया गया। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई इसका पता करने के लिए स्फेरिक्स दूरबीन बनाया गया है नासा के द्वारा। नेक्स्ट, हाल ही में जारी सिपरी रिपोर्ट के अनुसार 2020-24 की अवधि में दुनिया के प्रमुख हथियार का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? देख लो भाई, सिपरी रिपोर्ट के अनुसार पूछ रहा है कि 2020 से लेकर 24 की अवधि तक दुनिया में प्रमुख हथियार का सबसे बड़ा आयातक देश कोई है तो यूक्रेन है। क्यों यूक्रेन है भाई? क्योंकि वो युद्ध में लड़ रहा था बेचारा, तो लड़ेगा तो हथियार तो चाहिए उसको। तो सबसे बड़ा आयातक देश याद रखना है कौन है हथियार का, तो है यूक्रेन, क्योंकि उसके पास खुद का नहीं था। रशिया के पास खुद क्या था। नेक्स्ट, हाल ही में संसद ने आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 पारित किया है, जो किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो वर्ष 2025 में इसको मतलब लॉन्च किया गया, और क्या। अधिनियमित का मतलब वही था, लॉन्च कर दिया गया था वर्ष 2025 में। 2024 में बना लिया गया था और 25 में इसको लॉन्च किया गया। आपदा प्रबंधन विधेयक अधिनियम संशोधन करके बनाया गया। आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 को लॉन्च किया गया 2025 में। ठीक है। प्रख्यात लेखक जिनका नाम है विनोद कुमार शुक्ल, बहुत फेमस लेखक है, नाम है विनोद कुमार शुक्ल। सर्वोच्च साहित्य सम्मान के 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वो किस भाषा के लेखक है? बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा डायरेक्ट कि 59वां नंबर यानी 59th नंबर का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है साहित्य के क्षेत्र में मिलता है ज्ञानपीठ पुरस्कार, और किनको दिया गया है? तो विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया। विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार, वो भी 59वें नंबर का। और ये किस भाषा के लेखक हैं? तो हिंदी भाषा के लेखक हैं। विनोद कुमार शुक्ल हिंदी राइटर है। हाल ही में हरून ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार देश के सिर्फ 284 अरबपतियों की संपत्ति 2024 में बढ़कर जीडीपी का कितना % हो गई? सोच लो बाबू, मतलब टोटल जीडीपी पूरे भारत का, उसमें मतलब 1/3 मतलब इनके पास संपत्ति है पूरे भारत का। तो बहुत ख़तरनाक चीज़ है भाई। हमारे भारत के अंदर 284 अरबपतियाँ हैं। ठीक है, 284 अरबपतियों के पास लगभग 33% धन है हमारे पूरे भारत का। पूरे जीडीपी का 33% इनके पास है। और जारी किया था हरून ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार ये जारी किया गया है। कपड़ा और परिधान उद्योग
भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत योगदान करता है? मतलब कपड़ा मंत्रालय या कपड़ा उद्योग जो है भारत के जीडीपी में कितना मतलब हिस्सेदारी रखता है? 2.3% का हिस्सेदारी है कपड़ा का, क्योंकि हम लोग कपड़ा खरीदते हैं, पहनते हैं, बनता है, तो इसका भी कुछ रोल तो है ना। 2.3%। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए किस देश के राजा फिलिप के साथ चर्चा किया? तो बेल्जियम के जो राजा थे नाम है फिलिप। बेल्जियम के राजा फिलिप के साथ उन्होंने क्या करा? द्विपक्षीय संबंध को मजबूत करने के लिए उन्होंने वार्ता करा। बेल्जियम का राजा का नाम क्या है? फिलिप। बेल्जियम का राजा जो है फिलिप कहे जाते हैं। हाल में कौन दुनिया की सबसे मूल्यवान स्टील कंपनी है? दुनिया की सबसे मूल्यवान स्टील कंपनी है तो JSW स्टील लिमिटेड। JSW स्टील लिमिटेड जो है दुनिया की सबसे मूल्यवान स्टील कंपनी है, JSW स्टील लिमिटेड। हाल में किस तट से VLSRSM का सफल परीक्षण किया गया? तो उड़ीसा के तट से VLSRSM का सफल परीक्षण किया गया, उड़ीसा के तट पे। केंद्र ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए मनरेगा के तहत मंजूरी कितने % बढ़ोतरी की गई? कितने मजदूरी में कितना % है? जो मजदूरी दिया जाएगा उसमें 2.7% मजदूरी बढ़ गया। जो मनरेगा में मजदूरी दिया जाता है हर एक व्यक्ति को मनरेगा के अंदर, उसमें उनके यानी कि उनको पेमेंट को बढ़ाया गया है। कुल मिलाकर ये है उसकी मजदूरी जो उसको बढ़ा दिया गया 2.2 से लेकर 7% के बीच में, 2 से लेकर 7% के बीच में बढ़ाया गया। निम्नलिखित में से कहाँ जलवायु परिवर्तन पर्वत और मानवता का भविष्य विषय पर पहला सागर माथा संवाद 2025 का आयोजन किया गया? सागर माथा सम्मेलन काठमांडू के अंदर हुआ है। सागर माथा चोटी का नाम है, याद रखना है। सागर माथा संवाद जो है एक काठमांडू के अंदर हुआ है। जलवायु परिवर्तन पे बात किया गया, पर्वत के बारे में बात की गई, और जो मानवता है उसका भविष्य क्या है फ्यूचर में, उस पर बात की गई है। तो याद रखना, सागर माथा संवाद कहाँ में किया गया? काठमांडू के अंदर किया गया। बस। एलन मस्क ने मार्च 2020 में सोशल मीडिया साइट्स एक्स किस कंपनी को बेची है? तो देखो एक खुद की कंपनी खुद को ही बेच दिया है। देखो एलन मस्क है, जो एक्स ट्विटर कंपनी थी, ट्विटर जिसको बोलते हैं आप, उसको XAI के साथ उनको बेच दिया। एक्स क्या AI भी बना रहा था, जैसे ग्रॉक AI के बारे में आप जाना होगा। तो जो XAI कंपनी है उसको बेच दिया गया है, यानी XAI और जो ट्विटर एक्स है दोनों को मर्ज कर दिया गया। ठीक है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020 में महिलाओं के 62 किलोग्राम वर्ग में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? याद रखना, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप हो रहा था 2025 के अंदर। इसमें जो महिला की 62 किलोग्राम कैटेगरी में है स्वर्ण पदक जीती है भारत का पहला, उनका नाम है मनीषा भानवाला। मनीषा भानवाला ने जीता है स्वर्ण मेडल, गोल्ड मेडल। किस क्षेत्र में है? तो ध्यान रखना है कुश्ती के क्षेत्र में। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पदक तालिका में कौन सा जो राज्य है वो शीर्ष पे है? नंबर 1 पे अगर खेलो इंडिया पैरा गेम्स में देखा जाए तो हरियाणा जो है नंबर 1 पे है। पैरा गेम्स की बात हो रही है, यानी कि पैरा मतलब समझ रहे हो ना, जिनको क्या उसको बोलते हैं, मतलब कि डिसेबल्ड लोगों के लिए जो होता है। तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स में जो नंबर 1 पे रहा है हरियाणा रहा है, याद रखना है। हरियाणा लगभग 34 स्वर्ण पदक जीते हैं अभी तक। नेक्स्ट है, काला सागर में रूस और यूक्रेन के बीच में नौसैनिक संघर्ष विराम पर किस देश की मध्यस्थता में समझौता हुआ है? तो अमेरिका ने बोला है, दोनों को बोला है कि भाई रुक जाओ, अब लड़ाई नहीं करो। तो काला सागर में ये दोनों का मीटिंग विराम करा गया, युद्ध विराम। ये काला सागर में मत लड़ाई करो। तो काला सागर में रूस और यूक्रेन के बीच में नौसैनिक संघर्ष जो हो रहा था उसको रोका गया है अमेरिका के द्वारा। बाकी ज़मीन पे लड़ो ना भाई, पानी मत लड़ो, ये बोला गया। तो अमेरिका ने वो काला सागर में जो हो रहा था उसको रोका है। ठीक है। हाल में यूनेस्को और किस राज्य के बीच शिक्षा सुधारों के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ? तो यूनेस्को और हिमाचल प्रदेश ये शिक्षा को बेहतर करने के लिए क्या करा? हस्ताक्षर करे हैं। साथ में दोनों काम करेंगे मिलकर शिक्षा के क्षेत्र में, यूनेस्को और हिमाचल प्रदेश। ये सिर्फ शिक्षा के लिए, याद रखना, शिक्षा सुधार के लिए। भारतीय राज्य जल का अधिकार कानून लागू करने वाला पहला राज्य बन चुका है। जल का अधिकार जो है कानून बना दिया गया। तो ऐसा पहला राज्य कौन है? महाराष्ट्र है। यानी हर एक व्यक्ति को जल का अधिकार है, पानी उसको मिलना चाहिए, समझ रहे हो। तो भारतीय राज्य बन चुका है, जल का अधिकार कानून लाने वाला पहला राज्य है महाराष्ट्र। हाल में किस देश ने सुरक्षित संचार के लिए दुनिया का पहला क्वांटम उपग्रह लॉन्च किया? किस देश ने सुरक्षित संचार के लिए दुनिया का पहला क्वांटम उपग्रह?
जनरली उपग्रह क्वांटम नहीं होते थे, लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग में काफ़ी जल्दी से ग्रो हो रहा है। तो पहला क्वांटम उपग्रह लॉन्च किया गया चाइना के द्वारा, बड़ा इंपॉर्टेंट, चाइना ने लॉन्च करा है। सुरक्षित संचार के लिए उन्होंने क्वांटम उपग्रह लॉन्च करा। हाल ही में भारत सरकार ने कितने नए परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण को मंजूरी दी है? तो लगभग बनाया जा रहा है कि 6 नए परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाए जाएंगे, 6 नए, उसको क्या बोलते हैं आप, एटॉमिक रिएक्टर वगैरह बनाए जाएंगे जहाँ बिजली उत्पन्न होगा, समझ रहे हो। परमाणु ऊर्जा संयंत्र यानी कि 6 नए और बनाए जाएंगे, जिससे क्या होगा, बिजली बनाए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी कि IEA के अनुसार ने अनुमान लगाया है कि 2030 तक भारत दुनिया का ऊर्जा उपभोक्ता होगा। दुनिया का ऊर्जा उपभोक्ता तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता, यानी कि ऊर्जा उपभोक्ता का मतलब ये हो गया, बिजली हो गया, ये सारी बातें, कोयला हो गया, पेट्रोल वगैरह, ये सारी ऊर्जा हैं, और ऊर्जा को हम लोग बहुत ज़्यादा तेज़ से उपभोग कर रहे हैं। तो जो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ये बोल रहा है कि 2030 आते आते तक ये लोग नंबर 3 पे चला जाएगा पूरे वर्ल्ड के अंदर। नेक्स्ट है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो की बात हो रही है, ने मार्च 2025 में रोलिंग प्रोग्राम पूरा किया है। यह मिशंस का हिस्सा था। तो स्पाइडेक्स मिशन जो था, स्पाइडेक्स मिशन यानी कि आपको बता भी किए थे, इसका फुल फॉर्म भी बताए थे। तो स्पाइडेक्स में वही होता है कि स्पेस के अंदर क्या होता है, 2 चीज़ को जोड़ते या हटाते हैं। तो इसके तहत रोलिंग प्रोग्राम को पूरा किया उन्होंने। पूछेगा नहीं, लेकिन याद रखना स्पाइडेक्स मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया था, सिर्फ इतना याद रखना कि इसरो के द्वारा। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश ने ऊंचाई वाले इलाकों में मार्च 2025 में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा आयोजित की गई सेवा एकीकृत अभ्यास का नाम क्या है? देखो, अरुणाचल प्रदेश ऊंचाई वाला हिस्सा है, वहाँ पे क्या हुआ, एक सशस्त्र बल के द्वारा क्या हुआ, एक अभ्यास हुआ, उसका नाम क्या है, त्रिसेवा एकत्रित अभ्यास, त्रिसेवा एकत्रित अभ्यास, इसका नाम पूछ रहा है। इसका नाम है प्रचंड प्रहार। प्रचंड प्रहार जो है सैन्य अभ्यास जो कहाँ किया गया है, अरुणाचल प्रदेश के पर्वतों पे किया गया है, ऊंचे इलाकों पे किया गया है, प्रचंड प्रहार, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है सहकार टैक्सी सेवा, सरकार नहीं है, सहकार है ये। तो सहकार टैक्सी सेवा का उद्देश्य क्या है, तो सहकारी आधारित टैक्सी सेवा बनाना, यानी कि शेयर करके आपको टैक्सी चलाना है। सहकारी टैक्सी सेवा का मतलब यही होता है, सहकारी आधारित टैक्सी सेवा बनाना, जो टैक्सी है उसको आप शेयर करके चलिए। हाल ही में किस देश ने न्यू डेवलपमेंट्स बैंक यानी कि NDB में शामिल होने की घोषणा की है? हाल ही में किस देश ने न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने की बात की है? तो इंडोनेशिया बोल रहा है कि हम न्यू डेवलपमेंट बैंक में हिस्सेदारी करेंगे, यानी कि उसमें शामिल होंगे। न्यू डेवलपमेंट पेमेंट्स बैंक की बात है, डेवलपमेंट, ओके। न्यू डेवलपमेंट बैंक में कौन शामिल होगा? इंडोनेशिया शामिल होगा। हाल ही में कहा युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय बनाया गया, क्या बात है। युगे युगीन अंतर्राष्ट्रीय है कि राष्ट्रीय है? राष्ट्रीय है। युगे युगीन भारत के राष्ट्रीय संग्रहालय जो बनाया गया है, ये न्यू दिल्ली के अंदर बनाया गया है। इसमें भारतीय सभ्यता इतिहास को प्रदर्शित किया जाएगा। युगे युगीन राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली। हाल ही में किस IIT संस्थान ने हैक द फ्यूचर हैकथॉन आयोजित किया है, यानी फ्यूचर को हैक कर लो, इसका थीम मतलब इसका नाम ऐसा था, बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है, हैक द फ्यूचर। किस IIT संस्थान ने लॉन्च करा है? तो IIT गांधीनगर ने ऐसा करा, एक हैकाथॉन करा जिसका नाम रखा हैक द फ्यूचर, IIT गांधीनगर। मार्च 2025 में केंद्र सरकार ने संसद सदस्यों के वेतन में कितने % की वृद्धि की है? तो जितने संसद के जो सदस्य हैं सब के वेतन में 24% का ग्रोथ किया गया। सोच लो भाई, मनरेगा में ओनली 2 से 7% और ये लोग के लिए 24% ग्रो हुआ, यानी कि 100 रुपये पहले मिल रहा होगा, तब इनको मिलेगा 124 रुपया, 24% का इजाफा किया गया संसद सदस्यों के वेतन में। वर्तमान में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है? दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश कोई है तो भारत है, ध्यान रखना है। हम लोग के यहाँ बहुत ज़्यादा गाय भैंस है, तो सबसे ज़्यादा दूध हम ही बनाएंगे, है कि नहीं। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को स्वच्छ ऊर्जा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? स्वच्छ ऊर्जा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो है 2026। इनका मानना है कि 2026 तक सब के सब क्या होंगे, ग्रीन एनर्जी में शिफ्ट होंगे। तो स्वच्छ ऊर्जा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो है वो 2026 होगा। किसने ये बोला है? तो संयुक्त राष्ट्र ने बोला है, UN ने बात बोली। भारतीय मूल के वैज्ञानिक नाम है जय भट्टाचार्य को अमेरिका में किस संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया? ये वैज्ञानिक का नाम है जय भट्टाचार्य। इनको राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा के अंदर उनको वैज्ञानिक नियुक्त किया गया अमेरिका के अंदर, राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान।
के निदेशक बनाए हैं भाई। भारतीय मूल के वैज्ञानिक जय भट्टाचार्य को अमेरिका में किस संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का निदेशक चुना गया जय भट्टाचार्य को। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2025 में भारत की यात्रा पर अर्जेंटीना की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का नेतृत्व कौन कर रहा है? तो लियोनेल मेसी कर रहा है। पाविया को लियोनेल मेसी के बारे में क्या बताया था कि उसे श्रेष्ठ प्लेयर ऑफ द अवार्ड इनको दिया गया फीफा द्वारा इस ईयर का। मार्च 2025 में DRDO द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण के लिए VLSRSAM, देखो इससे पहले जो ये वाला क्वेश्चन था इसको याद नहीं रखना है, लियोनेल मेसी वाला, कि अर्जेंटीना की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का नेतृत्व कौन कर रहा है। अर्जेंटीना टीम से सिर्फ ये याद रखो कि अर्जेंटीना को कौन लीड कर रहा है, तो लियोनेल मेसी कर रहा है बस। भारत की यात्रा पे भी आए थे, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। DRDO द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण के लिए किए गए VLSRM का पूर्ण रूप क्या है? तो वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज, देखो इसका फुल फॉर्म पूछेगा आपसे, तो एग्ज़ाम में बिल्कुल ही नहीं पूछेगा भाई, फिर भी पढ़ दे रहा हूँ। तो क्या है, V फॉर वर्टिकल, L फॉर लॉन्च्ड, S फॉर शॉर्ट, R फॉर रेंज है, S फॉर सरफेस, T से 2 हो गया, एयर मिसाइल्स। वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल तो याद रहेगा। आगे का याद रखो, वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज, वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, इसका फुल फॉर्म होता है VLSRSM। आगामी वित्तीय वर्ष जाति आधारित जनगणना को कराने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो झारखंड बोल रहा है कि जो आगामी वित्तीय वर्ष होगा उसमें हम लोग जातीय जनगणना कराएंगे। हाल ही में किस देश की नौसेना द्वारा बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास सी ड्रैगन 2025 का आयोजन किया गया? सी ड्रैगन ये क्या है? नौसैनिक अभ्यास है, बहुराष्ट्रीय है, तो ये अमेरिका ने लॉन्च करा। सी ड्रैगन जो अवार्ड है, अवार्ड बोल रहा हूँ, सी ड्रैगन अभ्यास जो है ये अमेरिका ने लॉन्च किया। नेक्स्ट है, PM वाणी योजना किससे संबंधित है? PM वाणी जो योजना है ये सर्वाधिक वाईफाई सेवा विस्तार से रिलेटेड है कि हर एक जगह इंटरनेट पहुँचे। PM वाणी योजना, PM वाणी, वाणी से मतलब आवाज़ मत याद रखना, वाणी का मतलब इंटरनेट याद रखना, वाईफाई याद रखना। तो PM वाणी योजना जो है सार्वजनिक वाईफाई सेवा विस्तार से। वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना करने वाले भारत के पहले राज्य कौन बन चुका है? वरिष्ठ नागरिक आयोग, एक आयोग बना दिया गया बूढ़े लोगों के लिए, तो वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना करने वाला भारत का पहला राज्य है केरला। नेक्स्ट है, वर्ल्ड थिएटर डे हर साल कब मनाते हैं? देखो वर्ल्ड थिएटर डे, तो वर्ल्ड थिएटर डे मनाते हैं हम लोग 27 मार्च को। नेक्स्ट, राजीव गौबा को हाल ही में नियुक्त किया गया है, तो राजीव गौबा को बनाया गया है नीति आयोग के पूर्वकालिक सदस्य को नियुक्त किया गया, पूर्णकालिक सदस्य, पूर्व नहीं पूर्णकालिक सदस्य। तो नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य हैं राजीव गौबा, राजीव गौबा। नेक्स्ट, भारत की पहली स्वदेशी MRI मशीन को कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत की पहली स्वदेशी MRI है, MRI मशीन, इसको एम्स दिल्ली में लगाया गया, भारत के द्वारा बनाया गया। आपदा प्रबंधन यानी विधेयक 2024 का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये संशोधित करके बनाया गया है जो अधिनियम है आपदा प्रबंधन 2024। इसका मुख्य उद्देश्य है NDMA और SDMA को मजबूत करना, बस इसको शॉर्ट में याद रख लो बस, NDMA और SDMA को मजबूत करना ये मेन फोकस है आपदा प्रबंधन विधेयक 2024 का। नेक्स्ट है, ILO रिपोर्ट के अनुसार 2024 में भारत में कितने प्रतिशत कार्यबल सामाजिक सुरक्षा द्वारा कवर किए गए थे? छोड़ दो इसको, एकदम याद रखने का। ILO रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने % कार्यबल सामाजिक सुरक्षा द्वारा कवर किए गए? तो लगभग 48.8%, ये पूछेगा भी नहीं। भारत में वर्तमान कोयला उत्पादन में विश्व में कितने स्थान पे आता है? तो नंबर दूसरे पे आते हैं कोयला उत्पादन में। कोयला उत्पादन क्या होता है भाई? कोयला खनन होना चाहिए था, तो कोयला उत्पादन के मामले में क्या है, पूरे वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे, जो कि दयनीय स्थिति है, नहीं होना चाहिए, हम लोग को यूज नहीं करना है कोयला, भी रहने दो, शिफ्ट करना पड़ेगा भाई, पोल्यूशन कैसे फिर ख़त्म होगा, है कि नहीं। तो कोयला के मामले में हम लोग दूसरे नंबर पे आ गए, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक का निर्माण घोषणा की है? तो यूपी सरकार ने बोला है कि हम अपने यहाँ मूर्ति बनाएंगे, सिर्फ महाराष्ट्र में क्यों रहेगा? तो ये आगरा में इन्होंने बनाने की बात कही है, छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक आगरा में बनाने की बात कही यूपी सरकार ने।
हाल ही में पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? पर्पल फेस्ट, तो पर्पल फेस्ट जो होता है राष्ट्रपति भवन के अंदर होता है। पर्पल फेस्ट में दिव्यांग जनों के सशक्तिकरण और समावेशन को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाता है। पर्पल फेस्ट किसके लिए है? जो दिव्यांग जन हैं उनको बेहतर मजबूत बनाने के लिए पर्पल फेस्ट किया जाता है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के अनुसार प्रतिष्ठित देशों में भारत की रैंकिंग क्या है? अभी पहुंच चुके हैं 5वें रैंक पे आते हैं, प्लास्टिक के क्षेत्र में भी और हवा के मामले में भी। बांग्लादेश के 26 मार्च को अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो याद रखना है, बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं 26 मार्च को बनता है, और इन्होंने 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है, 55वां 26 मार्च। माधव में जस्टिस यशवंत वर्मा विवादों में क्यों थे? तो जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपने आवास पर नकदी नोट की खोज, यानी कि इनके घर पे बहुत सारा नोट मिला था, वो जलता हुआ, ये इसलिए कारण बहुत ज़्यादा लामलाइट में आ गए थे। भारत में नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया? बहुत इंपॉर्टेंट है, वित्तीय सचिव को ऑलरेडी बता चुके हैं। भारत के जो नए वित्त सचिव हो वो कौन होंगे? सेठ आदि व्यक्ति होगा, तो अजय सेठ, अजय सेठ जो है ये नए वित्त सचिव चुने गए हैं। नेक्स्ट, चंद्रयान 4 भारत का चौथा चंद्र मिशन है, इसे कब लॉन्च किया जाएगा? चंद्रयान 4 जो है ये 2027 में लॉन्च किया जाएगा, और चंद्रयान 5 जो है जापान के मदद से लॉन्च किया जाएगा। ध्यान रखना दोनों पॉइंट, जो चंद्रयान 4 है वो अक्टूबर 2027 में लॉन्च होगा, और जो चंद्रयान 5 मिशन है वो जापान की हेल्प से लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट है 1 अप्रैल 2023 से प्रभावित लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों को संशोधित मासिक वेतन क्या है? देखो भाई 24% सबको बढ़ा दिया गया, और जो लोकसभा राज्यसभा सदस्य है उसका लगभग मासिक वेतन 1.24 लाख रुपया है, यानी कि सोच लो बाबू, पहले 1 लाख मिलता था, अब 24% बढ़ा के 1,24,000 कर दिया गया। हाल ही में विश्व जल दिवस बहुप्रतिष्ठित जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 का शुभ आरंभ कहाँ किया गया? विश्व जल दिवस के अवसर पर। तो सवाल आपसे यही है कि विश्व जल दिवस मनाते कब है? पहला सवाल तो ये है। इसमें है जल शक्ति अभियान भारत में लॉन्च किया गया, इसमें क्या है? कैच द रेन। जल शक्ति अभियान का मिशन क्या था? थीम क्या था? कैच द रेन। इसका शुभ आरंभ कहाँ किया गया? तो हरियाणा के अंदर किया गया, हरियाणा के अंदर किया गया है जल शक्ति अभियान की शुरुआत, कैच द रेन, हरियाणा। नेक्स्ट, कैच द रेन 2024 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देना, जो वर्जिश हो रहा है वो ज़मीन के अंदर जाए, ना कि ऐसी वेस्टेज हो जाए, मेन काम ये है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के अनुसार पिछले 1 दशक में भारत की GDP कितने % बढ़ी है? तो पिछले 1 दशक में मतलब हो रहा है कि 105% ग्रो किया है भारत का GDP, 105% ग्रो किया है, 105% नहीं है, एक ग्रो इतना हुआ है, समझ रहे हो। हाल ही में भारत ने पहली बार एंथूरियम फूलों का निर्यात किस राज्य में किया? क्या बात है। हाल ही में भारत ने पहली बार एंथूरियम फूलों का निर्यात किस राज्य से किया है? तो मिजोरम में एंथूरियम फूल होता है, यहाँ से इसको एक्सपोर्ट करा गया विदेशों के अंदर, विदेशों में भेजा गया, निर्यात किया गया। फूल का नाम रखना है एंथूरियम फूल। भारत ने 2025 में 11वीं एशियाई तैराकी चैंपियनशिप में जाने के लिए कौन सा शहर चुना है? तो तैराकी चैंपियनशिप के लिए चुना है अहमदाबाद को भारत ने। अक्टूबर में होने वाला है 11वीं एशियाई तैराकी चैंपियनशिप, तो कहाँ में होगा तैराकी चैंपियनशिप? तो अहमदाबाद के अंदर होगा। नेक्स्ट ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है मार्च 2025 में, किसे चुना गया? तो विनोद कुमार शुक्ला का चुना गया, आपको बताए थे। विनोद कुमार शुक्ला को दिया गया, हिंदी के राइटर हैं, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है साहित्य के क्षेत्र में। पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप 2025 फाइनल में भारत ने किन टीमों को हराया? तो इंग्लैंड को हराया। देखो दोनों चीज़ में, पुरुष और महिला कबड्डी दोनों टीम में क्या करा है? दोनों ने इंग्लैंड को हराया और फाइनल जीता है। भारत जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट्स 2025 के अनुसार भारत की जैव अर्थव्यवस्था 2024 में बढ़कर कितने बिलियन डॉलर हो गई? तो जैव अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि आप क्या बोलोगे? जैविक मतलब जीवन से रिलेटेड होगा क्या? जैविक मतलब कि ह्यूमन हो गया, गाय भैंस हो गया, ये सब क्या है? ये जैव अर्थव्यवस्था है। तो जैव अर्थव्यवस्था के मामले में कितना बिलियन डॉलर हो गया भाई? तो अभी है 165.7 बिलियन डॉलर। हमारी जैव अर्थव्यवस्था जो है उसकी वैल्यू कितना है? तो 165.7 बिलियन डॉलर, ठीक है। लेकिन तो कौन सा देश 11वीं एशियाई तैराकी चैंपियनशिप में मेजबानी करेगा? तो भारत करने वाला है। और भारत में कहाँ किया जाएगा? तो भारत में भी आपको बताए थे कहाँ किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा, एक सेकंड, अभी मैंने बताया यार, अहमदाबाद के अंदर किया जाएगा। 11वीं एशियाई तैराकी चैंपियनशिप का दौरान कहाँ गया? अहमदाबाद के अंदर किया जाएगा। तो याद रखना है 11वीं एशियाई तैराकी चैंपियनशिप की मेजबानी हमारा भारत कर रहा है और अहमदाबाद में किया जाएगा। विश्व क्षय रोग यानी कि टीबी की बात हो रही है, तो विश्व क्षय रोग हम लोग हमें ऐसा हर साल 24 मार्च को आते हैं। 24 मार्च विश्व क्षय रोग,
यानी कि टीवी दिवस। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2020 के अनुसार 143 देशों में भारत किस स्थान पर है? विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 के अनुसार जो है 147 देशों में भारत का स्थान जो है 118वां, यानी कि हम लोग खुश बिल्कुल भी नहीं है। देख लो भाई, 118वें नंबर पर हम लोग आते हैं विश्व खुशहाली रिपोर्ट में। हम लोग को नंबर 1 आना चाहिए था, लेकिन कोई खुश नहीं है भाई। हाल ही में भारत और किस देश के बीच में सांस्कृतिक संपदा समझौते का हस्ताक्षर किए हैं? सांस्कृतिक संपदा समझौते साइन किसने कराया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया। भारत और अमेरिका ने हाथ मिलाया है और साइन कराया किस पे? सांस्कृतिक संपदा समझौते पे। नेक्स्ट, हाल ही में कहाँ आदि रंग महोत्सव का 7वां संस्करण आयोजित किया गया? आदि रंग महोत्सव का 7वां जो संस्करण हुआ है ये दिल्ली में हुआ है। आदि रंग महोत्सव न्यू दिल्ली। हाल ही में 2024 में भारत की प्रति यूजर औसत मासिक डेटा खपत कितनी है? तो हर एक यूजर लगभग जो है भारत में वो 27.5 GB खर्च कर रहा है महीना में। 27 GB हर एक यूजर। विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस हम लोग हर साल मनाते हैं 22 मार्च को। डेट तो भुला मत, 22 मार्च को मनाते हैं विश्व जल दिवस, और विश्व क्षय रोग दिवस मनाते हैं हम 24 मार्च को। क्लियर है? पूछा है कि विश्व जल दिवस जो 2025 मनाया गया 22 मार्च को, उसका थीम क्या था? तो इन्होंने का थीम था ग्लेशियर बचाओ, यानी ग्लेशियर संरक्षण इसका मेन थीम था कि ग्लेशियर पिघलेगा तो फिर सारा गड़बड़ा जाएगा। भारत में भगत सिंह सुखदेव सिंह राजगुरु को सम्मानित करने के लिए शहीद दिवस कब मनाते हैं? तो 23 मार्च को मनाते हैं शहीद दिवस, याद रखना है। तीनों को फांसी दिया गया था, लेकिन इनकी इसी कारण क्या है तो शहीद दिवस के रूप में इनको क्या करते हैं सम्मानित करने के लिए हम लोग 23 मार्च को मनाते हैं। 23 मार्च को शहीद दिवस। भारत ने वर्ष 2015 से विदेशी उपग्रह परीक्षण में कितने मिलियन डॉलर अर्जित किए हैं? मतलब कि पैसा कमाया है भारत ने। सेटेलाइट भेज कर दूसरे कंट्री का सेटेलाइट हमारा इसरो भेजता है, तो 2015 से भेजना शुरू किया था और अब तक इन्होंने 143 मिलियन डॉलर कमा लिए हैं। कितना? 143 मिलियन डॉलर। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI, इसी के तहत तो हमारा आधार कार्ड बनता है कि नहीं? तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के आधार पर ने आधार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए किस AI कंपनी के साथ हाथ मिलाया है? तो स्वर्म AI के साथ इन्होंने हाथ मिलाया है। AI के साथ अब हाथ मिलाया उन्होंने, इसका नाम है स्वर्म AI। स्वर्म AI ने UIDAI के साथ हाथ मिलाया है ताकि जो आधार सेवाएं हैं वो बढ़िया से दिया जाए, बेहतर किया जाए। हाल ही में जम्मू और कश्मीर द्वारा आयोजित वतन को जानो कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? तो वतन को जानो का जो कार्यक्रम था इसका था जम्मू कश्मीर के युवाओं को देश की मुख्य धारा से जोड़ना। जो वहाँ के युवा हैं वो समझे देश के बारे में, भारत के बारे में। तो वतन को जानो कार्यक्रम शुरू किया गया है किस लिए? तो जम्मू कश्मीर के युवाओं को देश की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए। हाल ही में केंद्र सरकार ने देश में हाल ही में केंद्र सरकार ने चीन, दक्षिण कोरिया जैसे देशों में बढ़ते खराब क्वालिटी स्टील आयात को रोकने के लिए कितना % टैरिफ लगाया है? 12% टैरिफ लगाया है इन्होंने। यानी जो बाहर से स्टील आ रहे हैं, चाइना से स्टील आता है भारत में, दक्षिण कोरिया से आता है, तो ख़राब क्वालिटी के स्टील आते हैं। तो ख़राब क्वालिटी का स्टील आ रहा है तो उसको क्या टैरिफ लगा दिया गया, 12% का टैरिफ लगा दिया गया। हाल ही में किस देश को बाढ़ की स्थिति को देखते हुए भारत ने मानवीय सहायता भेजी है? तो बोत्सवाना के अंदर उन्होंने मानवीय सहायता भेजी है बाढ़ की स्थिति देखते हुए, बोत्सवाना के अंदर। नेक्स्ट 2026 फीफा विश्व कप के लिए अर्हता प्राप्त करने वाला पहला गैर मेजबान राष्ट्र कौन सा बन चुका है? यानी कि फीफा 2024 में शामिल किया गया है जापान को। जापान में इसमें शामिल हुआ है। नेक्स्ट है मार्च 2025 में जिम्बाब्वे की अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि IOC के अध्यक्ष किस चुना गया है? जिम्बाब्वे से चुने गए हैं ये। क्रिस्टी कोवेंट्री जो है ये जिम्बाब्वे के हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं ये। पूछेगा आपसे कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि IOC के अध्यक्ष कौन है? तो उनका नाम है क्रिस्टी कोवेंट्री। क्रिस्टी कोवेंट्री जो है इंडियन ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं, क्रिस्टी कोवेंट्री, और ये जिम्बाब्वे की हैं। भारत ने 2023 में राष्ट्रमंडल खेलों को मिलाने के लिए किस शहर का प्रस्ताव रखा है? जो राष्ट्रमंडल खेल होगा 2023 के अंदर वो अहमदाबाद के अंदर होगा। भारत सरकार ने हाल ही में स्पैम से बचाओ अभियान के तहत किसके साथ साझेदारी की है? तो व्हाट्सएप के साथ इन्होंने हाथ मिलाया है स्पैम से बचाओ अभियान के तहत, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्पैम तो व्हाट्सएप में फैलाता है कि नहीं? तो स्पैम से बचाव के तहत साझेदारी किया गया व्हाट्सएप के साथ। हाल ही में भारत ने मुक्त अभिव्यक्ति सूचकांक यानी फ्री स्पीच इंडेक्स लॉन्च किया है। 33 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त करता है? यानी कि फ्री स्पीच के मामले में सबसे नीचे हैं, एकदम गिरे हुए हैं हम लोग। देख लो भाई, फ्री स्पीच समझते हो क्या होता है?
यानी बोलने की आज़ादी। यहाँ बोलता कोई नहीं डर से, न सरकार के खिलाफ न किसी के खिलाफ कोई नहीं बोलता है। यानी बोलने की आज़ादी सबसे कम है किसमें, तो भारत में। देख लो 33 कंट्री में 24वें नंबर पर हम आते हैं। कितना बकवास रैंकिंग है, सोचने वाली बात। तो डरिए मत, बोलिए, है कि नहीं। 24वें नंबर पे आ गए। नवीनतम वैश्विक खुशी रैंकिंग में क्या है, तो उसमें भी हम लोग क्या है, सबसे बेकार है। 128 रैंक पे घूम रहे थे। कितना रैंक था देखो, हम याद भी नहीं, पीछे हमने देखा भी था। खुशहाली रिपोर्ट 118वें नंबर पे थे, 128 पे नहीं, 147 देश में 118वें नंबर पे है खुशहाली के मामले में, 118वें नंबर पे। और नंबर 1 पे कौन है खुशहाली के मामले में, तो खुशहाली के मामले में जो नंबर 1 पे भी है वो है आपका फिनलैंड है। हमेशा की तरह फिनलैंड ही नंबर 1 पे रहता है। तो फिनलैंड जो है सबसे खुश कंट्री है, इससे ज़्यादा खुश कंट्री कोई नहीं हो सकता। और हम लोग 118वें नंबर पे हैं। उसी तरह से फ्री स्पीच के मामले में हम लोग 24वें नंबर पे। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने करोड़ रुपये आवंटन के साथ संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन मंजूरी दी है। तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत कितना करोड़ पैसा खर्च किया जा रहा है, सवाल ये है। तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत लगभग 3400 करोड़ रुपये खर्च किया जा रहा है। कितना, तो 3400 करोड़ रुपये खर्च किया जाएगा राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत। क्लियर है। नेक्स्ट बोलते हैं, हाल ही में भारत और किस देश के बीच में नौसेना अभ्यास जिसका नाम है वरुण। तो वरुण हुआ है भारत और फ्रांस के बीच में, याद रखना है। वरुण जो सैन्य अभ्यास है वही नौसेना का अभ्यास है, तो भारत और फ्रांस के बीच में होता है। किस बॉलीवुड अभिनेता को पिट इंडिया आइकन समित नामित किया है, तो आयुष्मान खुराना को पिट इंडिया आइकन चुना गया है। पिट इंडिया आइकन किसे चुना गया है, तो आयुष खुराना को चुना गया है। हाल ही में चंद्रयान 5 मिशन को भारत सरकार ने मंजूरी दी है। और चंद्रयान मिशन जो है किसके सहयोग से लॉन्च किया जाएगा, तो जापान की सहायता से लॉन्च किया जाएगा। और बाकी जो चंद्रयान 4 है वो 2027 नहीं बल्कि 2030 में लॉन्च किया जाएगा। ये 27 था, देखो इससे पहले बताए भी थे। चंद्रयान 4 के बारे में कहीं था, हाँ देखो अक्टूबर 2027 में लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान 4 मिशन जो है ये अक्टूबर 2027 में लॉन्च किया जाएगा, चंद्रयान 4। लेकिन चंद्रयान 5 इसके लिए जापान के साथ हाथ मिलाया गया। ठीक है, तो ये था हमारा करंट अफेयर किस मंथ का, तो ये हमारा मार्च मंथ का था। इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, बार बार देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहा इस मंथ। तो इससे सवाल बहुत ज़्यादा बनेंगे एग्ज़ाम के अंदर, है कि नहीं। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अच्छे से रिवाइज कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।